एक जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के लिए। खुदावंद के शब्दों में बहुत बरकत है और सीधा सीधा वचन से चल रहे हैं। और ऐसी प्रकाश की पोथी का 10 पाठ कटांगे। और इसलिए मैं पहली है तो जल्दी जल्दी पढ़ रहा मैं होर बड़ी दूर को बदल पहनी आकाशों पर जो देखिया अदे ओदे सिर उत्ते मेघमुख सी अदे ओदा मुंह सूरज वर्गा अदे ओदे पैर अगन दे फुल्लां वर्गे सन अदे अपने हाथ में एक खुली हुई शोभी जही पोथी उसने फड़ी हुई सी। उसने अपने सज्जे पैर को समुद्र उत्ते अते खब्बे पैर को धरती ते टिकाया। जब उसने वड्डी आवाज नाल इउं पुकारिया जिवें बब्बर शेर गरजदा है। जब उसने पुकारिया तां सत्तां बदल दे गरजां ने अपनी आवाज़ां दित्तियां अते जब उस ते गरजां बोल उठियां तां मैं लिखण लगा अते मैं एक आवाज आकाशों ये अर्ज सुनी कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸੱਤਾਂ ਗਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਹਰ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕੋ ਚੁੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ वो भी सौ खाती कई हो चेर नहीं लगेगा। आमीन आमीन। सगों सतवें दूत के आवाज बनी चाहो पूरा ही हो जाएगा तब खुदा का प्रेम संपूर्ण होगा जिन्हें उन्होंने अपने दासां को अर्थात नबियों को ये खुशखबरी दी थी। अते जिहड़ी आवाज मैं आकाशों सुनी मैं उन्होंने अपने नाल फेर गल्लां करदे अते ये आखदे सुनिया कि जा अते वो पोथी ले ले जो उस दूत के हाथ में खुली पई है जिहड़ा समुद्र की धरती पर खलोता है। अते मैं उस दूत को जाके उसको क्या वो छोटी पोथी मैनू दे अते उन्होंने मैनू आख्या ले ले अते इहनू खा जा ये तेरे पेट नूं तो कौड़ा कर देवेगी पर तेरे मुंह में शहद मिठी लगेगी। तां मैं वो छोटी पोथी दूत के हथों ले लई अते ओहनूं खाधा अते ओह मेरे मुंह शहद की मिठी लगी अते जां मैं उहनूं खा लिया तो मेरा पेट कौड़ा हो गया अते उन्होंने मैनूं आख्या तैनूं बहुत भेड़ा लोकां कौमां भाखियावां अते राजियां ते फेर अगंवार करना पवेगा। आमीन। और इहदे नाल ही मैं चाहुंदा हां तुसीं प्रकाश दी पोथी ओहदा 16वां पाठ पढ़ो। 16वां पाठ प्रकाश की पोथी और वही मैं 12 को पढ़ लगा 16 तक। शेरी ने अपना कटोरा उस बड़े दरिया फरात ते उलट दिता अते ओहदा पानी सुख गया तां जो चढ़दी गल्लों जिहड़े राजे आउण वाले हैं उन्हां ने राह तैयार किया जाए। अजगर के मुंह विचों अते उस दरिंदे के मुंह विचों अते झूठे नबी के मुंह विचों मैं डबुआ जिहे 3 भ्रष्ट आदमी निकलने वेखे। क्यों ये निशान विखाउण वाले भुड्डां दे आदमी हैं जिहड़े सारे जगत के राजियां कोल जाते हैं भाई उन्हां नूं खुदा सर्व शक्तिमान दे उस वड्डे दिहाड़े दे युद्ध लई इकट्ठा करन। वेखो में चोर वांगू हुंदा है तन ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਨੰਗਾ ਨਾ ਫਿਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਨੀ ਭਾਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਰਮੋ ਗਦਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ। आओ एक प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह असीं तेरे बड़े शुक्रगुजार हैं प्रभु जो तेरे बंदे पर
प्रीत ने इस जगह पर प्रभु सभा का इंतजाम किया और खुदावन तमाम इतने सेवक भाइयों को मैं बैठे देखता है साडे भाई खलीफत आए भाई करना है प्रभु अते होर भी सेवक भाई प्यारे प्रभु यीशु मसीह भाई दलवीर अते होर भी प्रभु जो पिछे बैठे हैं सबका भी खुदावन पर यही नाम में से महिमा देंगे हैं और मेरे बहुत धन्यवादी है प्रभु तू अपने औकात बच्चों को जगह जगह पर इकट्ठे किया है और असी इन्हें सारिया गलों में तेरे ही नाम में महिमा देंगे हैं जब मैं प्रभु यीशु मसीह समा आ गया है और असी जिदा भाई करने होना ने गीत भी गाया सी प्रभु कि कितना लाड़ी जुड़ी है वचन के खंडा के नाल में बजावेगी और जो प्रभु यीशु मसीह उन्होंने फिर गीत विच और खुदा एक गाया और लाड़ी ने को मैसेज दिता है जो कमजोर को कमजोर है कि साडे अगे अगे अब्राहम इसहाक ते याकूब का खुदा चलता है प्रभु असी तेरे ही नाम में महिमा देंगे प्रभु यीशु मसीह क्योंकि तू सानू कदे अनाथ नहीं छड्डिया बल्कि प्रभु यीशु मसीह तू साडे नाल आण के रहन लग पिया बल्कि प्रभु साडे नाल ही नहीं बल्कि साडे अंदर रहंदा है प्रभु अपने असी तेरी सारी गल्लां इस तेरे ही नाम में महिमा देंगे और मैं दुआ करदा प्रभु भाई प्रीत नूं तमाम पैरपरों नूं जिन्होंने भी इंतजाम किया बड़ी बरकत है अगर होर प्रभु यीशु मसीह के संदेश को खुदावन साडे सबना हृदय का बोलना ताकि असं सारे तेरे को आशीषित होइए ताकि सारे तेरे ही नाम में मिले बड़ी बरकत आशीष में दोनों महिमा देते हुए यीशु की प्रार्थना तेरे ही नाम यीशु मसीह में मांग लेते हैं आमीन 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 खुदावन को बहुत बरकत है तुम बह सकते हो हालेलुया सारे मेरे वालों शलोम जय मसीह जी प्रभु तुम सबको बहुत बरकत है और मैं वर्शिप के गीत सुन रहा सी और बहुत बढ़िया आनंद आ रहा सी और मैं जानता कि एक अजिहा समा है जो असीं हमेशा खुदा की तारीफ ही देनी है फिर उस घर कोई प्रचारक नहीं होएगा कोई रसूल नहीं होएगा मैं ये नहीं कहना कि रसूल उत्थे जाएंगे नहीं मतलब रसूल वाली सेवा उत्थे नहीं होगी कि उत्थे कोई प्रचारक खड़ा होगा चर्च एस्टैब्लिश करेगा या कलीसिया में खड़िया करेगा या फिर कोई टीचिंग देगा तो जो स्वर्ग उच्च है तो असं सारे आराधक होवांगे और इसलिए असं इतने आराधक आए हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में महिमा देंगे आमीन और प्रभु साडे भाई गरीब को बहुत बरकत है और पीछे जितने भी सेवक भाई आए हैं भाई गरीब है भाई दलवीर और उन्होंने भाइयों भी मैं जानता भाई बब्बू बड़े है भाई अपने कर्मा पीछे भाई भी है मैं नाम नहीं पता पास्टर परमजीत जी प्रभु का सबको तो बहुत बरकत है और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा टाइम मैं तो संदेश पीछे लगा और मैंने ये विश्वास है कि सारे जिन्हें बैठे हैं और बहुत सारे कुछ नवे भी लोग हो पर सारे के सारे मैसेज नहीं करने वाले ज्यादातर हिस्सा कि तुम विश्वास कर दो मिलियन डॉलर की सेवा करी है सारे विश्वास कर दे कि तुम ये विश्वास कर दो कि ब्रदर ब्रायडन का संदेश ने लैक्चर नहीं तैयार कर लिया है विश्वास है तो जे तो विश्वास है मैंने आमीन जब फिर हाँ हाथ उठा के जरूर दसना कि तो विश्वास है तो मुझे पता लगेगा कि वाकई विश्वास है ना तो बाइबल की तरफ विश्वास जरा वो कितना होता है सुनने का और सुनना कितने है मसीह के वचन को और विश्वास में हमेशा मुंह तो खोलिया जाता है मुंह तो खोलिया जाता तो मैं चाहता है कि जिन्ने भी तुसी इत्थे हो सारे दे सारे अपने हत्थां दे नाल उस विश्वास को जाहिर कर सकते हो सिस्टम भी ना शायद इको चल रही है अच्छा आवाज़ां गुजरियां पीछे साफ इको बंद करके दिखा दे टोटली प्रभु दान करता है हेलो मेरे ख्याल से ठीक है तो मैं चाहता हूं कि तुसी विश्वास जो करते हो तो विश्वास को जिहड़ा है तुसी थोड़ी आवाज भी कर दो मेरे तक पहुंचनी ते विश्वास जिहड़ा है कि तुसी इकरार करना होता है
प्रभु तुहानू बहुत बरकत है। और मैं चाहता हाँ कि असी इस संदेश नू, इस समय के संदेश नू अच्छी तरीके जानिए। और मेरी भाई गरीफन नाल भी गल हो रही सी, बहुत जरूरी आ समय के संदेश को इन्हां दिनों में भी पहचानना। और पिछले भाइयों ने भी बहुत बढ़िया तरीके खुदा का काम किया है, लेकिन यह भी पता है कि वचन जो जन्मदिन अगे बढ़ता जा रहा है, जी लाड़ी आ वो रैप्चर वालों आती जा रही है। जे अज का दिन 24 फरवरी बीत गया है तो समझ लो एक दिन असी रैप्चर के होर नेड़े हो गए, असी रैप्चर के नेड़े आ गए। तो मैं चाहता हाँ कि असी इन्होंने चीज़ों को समझिए। और मैं वचन चो पढ़िया और असी पाया प्रकाश की पोथी 10 पाठ, और 10 पाठ का साडे नाल बहुत गहरा संबंध है। और जिन्हें भी मैसेज के प्रचारक है और जोड़े वचन में बहुत गहरे है, और तुम देखो वो बार बार प्रकाश की पोथी 10 अध्याय लियाते हैं और पढ़ते हैं। और प्रभु का धन्यवाद, ये प्रकाश की पोथी 10 अध्याय में एक सेवा है। आमीन। तो और सेवा 7वें दूत की सेवा है। और की तुम जानते हो कि 7वां दूत कौन है? पता भाईओ? हाँ जी, कौन है भाई? मुझे सानू कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मैं कहता तो उच्ची बोलने वाला भी शर्म नहीं है। आमीन। तो ये नहीं है कि रैप्चर विस्तार कदे भाई जाने या भैन सारी जानी है मिल के। आमीन। और ये गल पक्की है कि ठीक रैप्चर तो पहला एक फायदा दिता गया है, और फायदा यह है कि दुल्हन के कोले ते बेजारी होनी है। ये भी गल पक्की है। आमीन। और अगर एक दुल्हन है तो फिर वो बेजारी भी होनी है। आमीन। अज वो उठाए जाने की तैयार भी है। पर अज जो मैं विषय तुहाडे अगे रखना है, और तुसीं जानते हो कि ऑलरेडी पहला तो ही तुसीं इहदे बारे बहुत कुछ जान चुके हो। थोड़ा बहुत मैं तुहाडे नाल उन्हीं गल्लां नूं दोहराना है ताकि तुसीं समझ पाओ। और जरूरी यह है कि जिन्ने बाइबल पढ़ने वाले हैं बस वो बड़े ध्यान के नाल सुन, जिन्हें कोई कापियां नोट कर सकते हैं कि ताकि असी देखिए कि समय दे किस मोड़ पे असी खड़े। मैं ये दिखाना चाह रहे हैं। और जब असी प्रकाश की पोथी 10 अध्याय पढ़ते हैं तो बाइबल दसदी है एक बड़ी दूत स्वर्ग में हेठा उतरदा है, मेघ मुख भाग के 7 रंगी पींघ उहदे सिर उत्ते है, और उहदे वाल चिट्टी होंदी दे आए है। और असी जानते हैं एक बंदर पैदी हुई है, होया वो दूत है, और उहदे पैर जिहड़े आ, और असी ये भी जानते हैं पित्तल वर्गे। आमीन। और उन्हें एक पैर समंदर उत्ते ते एक पैर धरती दे उत्ते टिकाया। और जब असी पढ़ते हैं तो लिखा उन्हें बड़ी वड्डी आवाज नाल ललकारिया, और ये पुकारिया दी ललकार है असल। और नबी कहता है कि ललकार जी है दुल्हन को इकट्ठा करती है। आमीन। ते ललकारदा है, और जब ललकारदा है तो 7 बदल दियां गर्जां इहदे विचों आवाज दिंदियां है। और असी हुण ये नहीं मानते कि गर्जां होणगियां, असी ये मानते हैं कि जब ब्रह्मांड आया 7 गर्जना ने अपनी आवाज़ां दित्तियां। आमीन। और ये जी आवाज़ां है पब्लिक शो नहीं है। मैं तो दस रहा पब्लिक शो नहीं है, क्योंकि जो बड़ी दूर उतरे आया ओदे पैर समंदर ते धरती ते ओदा पूरा शरीर इस वाले अजाम विचों नहीं सी देखा जा सकता। इस वाले अजाम विच ते सिर्फ बंदर का चेहरा दिखिया, क्योंकि जब वो आया तो दूसरे अजाम विच आ, और जब दूसरे अजाम विच आ तो गर्जना भी उस अजाम विच आ। और इसलिए तुसीं कन्नां दे नाल सुन नहीं सकते, तुहाडे होर कंन चाहिए आ, अते वो करदे तुहाडी थियोफैनी। आमीन। अगर तुहाडे कोल तुहाडी थियोफैनी है तो तुसीं उन्हां गर्जना नूं सुन सकते हो, अपना नाम सुन सकते हो, अपने बारे जो भेद फूकिया गया वो सुन सकते हो। अगर तुहाडे कोल वो चीज नहीं तो तुसीं इस समय के भेद को भी समझ नहीं सकते। मेरी गल समझ आई? और फिर अपना मैं लिखन लगा तो एक आवाज ने कहा इन्हां ते मोहर ला दे। और तद कहता कि जो दूत समंदर उत्ते धरती उत्ते खड़ा सी, उन्हें अपना सज्जा हाथ आकाश वाल उठाया ते सौं खाधी। क्या जो कोई समंदर में आ, धरती उत्ते आ, या स्वर्ग में आ, आकाश उपर आ,
जो कुछ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸਾਹ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਭਾਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਾਈਮ no longer ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ और विषय आ समय का संकट काल एमरजेंसी ऑफ टाइम इनू समझ लो समय की आपातकाल स्थिति समय का संकट और मैं तुहाडे नाल इस चीज नूं लैके अगां वधांगा और कुछ गल्लां तुहाडे अगे मैं रखनी है और तुसीं जानदे हो जदों ये सतवां दूत आया और ये सतवां दूत कित्थों निकल गया जिहदा नाम असीं विलियम ब्रैनम आखदे आ और असीं जानदे लिखतां विचों निकलिया होया नबी आओ आमीन अते ये यीशु मसीह दी दूजी आमद दा अगे अगे चलण वाला दूत है इवें जद ये उहदे नदी दे उपर खड़ा सी अते 17वें बंदे नूं बपतिस्मा दे रहा सी और एक फरिश्ता स्वर्ग तों हेठां उतरिया आमीन फरिश्ते ने कहा जो ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह की दूजी पहली आमद अगे चलिया तू अते तेरा संदेश यीशु मसीह की दूजी आमद अगे अगे चलो आमीन अते तद वो पछम में चला गया हम मैं ये दसना जब बोलना कि पछम में क्यों गया हो क्योंकि बहुत सारिया गल्लां जेड़ियां नबी ने बोलिया कि बार बार पश्चिम 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 पिछले दिनों में मैं ये कुछ गल्लां अपने चर्च में बोलिया भी है पर मैं तुहानूं दसना चाह रहा कि जद उन्हें क्या तू अते तेरा संदेश यीशु मसीह दूजी आमद अगे अगे चलोगे और असीं जानते विलियम ब्रैनम जो चलिया तो सानूं पता है कि तू और ये तू जिहड़ा आ 28 फरवरी 1963 की आमद तो अगे अगे चले आमीन ते हुण जिहड़ा हुण घटना घटण वाली है धरती तो यीशु मसीह दी लाड़ी दा जाना ते हुण कोई 8वां दूत नहीं आया कोई मेल नहीं हैगा हुण तेरा संदेश चल रहा आमीन अते ओ मसीह दी लाड़ी दी अगुवाई कर रहा है हुण ते 5 प्रकार दी सेवकाई मसीह दी लाड़ी दी सेवा लई है और असीं इत्थे पढ़दे हां कि जद आया लुका विचों निकल के उन्हें मलाकी नूं पूरा किया उन्हें लुका 17 नूं पूरा किया उन्हें जिहड़ा आ मत्ती 17 दी 12 नूं पूरा किया अते होर कितनियां लिखतां जिहड़ियां आ वो पूरा कर लिया अते ओ जिहड़ा आ लौकिक कलीसिया काल दी उत्पत्ति बल्कि प्रकाश दी पोथी 14 नूं पूरा किया अते उसे दूत ने प्रकाश दी पोथी 10 पूरा किया आमीन और खुदा उस व्यक्ति के नाल सीगा और असीं ये भी जानते हैं कि खुदा ने उस सेवा को रिजर्व रखा हुआ सीगा कि जब ये वड्डा होवेगा ते मैं इहदे शरीर विचों दी होके अपनी लाड़ी दी कोई मैसेज देना है आमीन अते हुण इत्थे ओ छोड़िया जिहदे बारे संत पौलुस जिहड़ा आ किथे गल कर रहा थिस्सलुकीआं दी किताब विच गल कर रहा कि तुहाडे उत्ते दिन छोड़नी नहीं आवेगा आमीन क्योंकि तुहाडे लई ओ दिन जिहड़ा आ तुसीं चानण दे पुत्तर हो तुहाडे लई ओ दिन दी विचकार आउंदा है आमीन और असीं जानते हैं चोर की तरह दा आउंदा दुनिया नहीं पर लाड़ी लई चोर की तरह नहीं आ रहा हुण मैं तुहाडे नाल इत्थों ही गल लैके ये कहना चाहुंदा जद ये नबी 1933 में खड़ा है ते खुदा ने इहदे अगे दर्शन खोलने शुरू किए आमीन और जो दर्शन खोलने शुरू किए खुदा ने पहला दर्शन दिखाया कि मुसोलिनी उठेगा ते वो इथोपिया ने चढ़ाई करेगा और हशर मारा होगा और मैं उही होया तद इहने क्या अडोल्फ हिटलर उठेगा ते वो जर्मनी विचकार एक तानाशाह बन जाएगा अते दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध में खिंच के ले जाएगा अब फिर तीसरा दर्शन खुदा ने दिखाया और तीसरा दर्शन यह सी कि दुनिया में सामवाद उठेगा और फिर जिहड़ा पहले दौर
अफवास ने एक बोलिया रूस वाल देखते रहो, रूस वाल देखते रहो, उतरते राजे वाल देखते रहो। आमीन। उहदे तो सानू भी पता लगे कि एक आवाज ने उतरते राजे बारे गल की। फिर चौथा दर्शन और विज्ञान ने फस जाएगी, इन्नी साइंस बनेगी, एक अंडा आकार की जी कार बनेगी और जो कि बन चुकी है। और एक भाई ब्राह्मण तो थोड़े दिनों बाद या उन्होंने दिनों विचकार उदा दी कारां आ गई सी। फिर उन्हें कहा दुनिया का विच औरतों का नैतिक पतन इन्ना गिर जाएगा कि औरतें जड़ियां आ वो दिन ब दिन इन्नियां गलत हो जाएगियां, भाव के अशील हो जाएगियां कि वो इन्ने भद्दे कपड़े पहनने लग पैणगियां कि उन्होंने कपड़े विचों आर पार सब कुछ दिखदा होवेगा। इन्ना नैतिक पतन दुनिया का हो जाएगा। और असी ये भी जानते हैं कि ये भी गल्लां जो वचन च उहदे दर्शन च बोलियां ये अज इतिहास बन गया है। आमीन। फिर छठा दर्शन की गल की और यह छठा दर्शन देखा कि मैं अमेरिका विचकार एक बहुत खूबसूरत बैंगनी रंग के कपड़े पहनी हुई बड़ी जालिम औरत को उठते वेखिया। इथों तक के राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति की पदवी तक पहुंच गई। और मैं ये सोचता हाँ कि शायद ये अमेरिका विचकार रोमन कैथोलिक चर्च का खड़ा हो गया। और तब उन्हें इस गल को बोलिया कि यह हो सकता है रोमन कैथोलिक हो सकता है औरत हो, पर उन्हें कहा जदों खड़ी हुई ये दुनिया को तीजे विश्व युद्ध में ले जाएगी। आमीन। और फिर देखिया आखिरी दर्शन जिला भाई जी दियो, बल्कि हाँ मैं पढ़ देना तुहाडे अगे बस वो लाइन। आखिरी दर्शन उन्हें देखिया जिहड़ा उन्हें कहा वापरेगा वो ये सी। बस मेरे नाल तुसीं बने रहो, फिर आपां हौली हौली और उन्हें यह देखा कि मैं अमेरिका विचकार जिहड़ा आ एक बड़ा जोरदार धमाका सुनिया। और इत्थों तक उन्हें दसिया कि अमेरिका जिहड़ा आ वेख्या सारी धरती ते मलबा धुआं खड्डे धुआं ते कुछ नजर नहीं आया। और ये सतवां दर्शन सी। तद एक अफवास ने इन्हां दर्शनां देण तो पहला उन्हें गल करके गल कही, प्रभु यीशु ने मेरे नाल गल की। नबी कहते अजे कहा कि प्रभु दी आमद नेड़े आ गई है, पर इसका पहला आफे 7 मुख्य घटनावां वापरनगियां। यीशु मसीह जदों आएगा उहदे तो कहंदा ठीक पहला ये 7 घटनावां वापरनगियां। और मैं तुहानूं दसना चाह रहा मेरे भैन भरावो कि जब इन्हें दर्शन देखे ये सत्ते के सत्ते दर्शन संबंध रखते आ दूजे ते तीसरे विश्व युद्ध दे नाल। मेरी गल समझाए? चाहे वो मुसोलिनी सीगा, चाहे वो हिटलर सीगा, चाहे वो स्टालिन सीगा, ये सारे के सारे संबंध रखते सी दूसरे विश्व युद्ध दे नाल। फिर साइंस का बदलना और फिर उस औरतों का पतन ये उहदे विचकार वाला पीरियड आ। फिर छठा दर्शन अमेरिका में औरतें खड़ा होगा ते अमेरिका में धुआं ते मलबा ये 7वां तीसरे विश्व युद्ध के नाल संबंध रखता। और मैं तुहानूं दस्सां खुदा ने इस नबी को खड़ा किया। और जब खुदा ने इहनूं खड़ा किया और ठीक इहदी जिंदगी जिहड़ी है जदों राजनीतिक उथल पुथल होई इहदी जिंदगी भी उदां दी प्रभावित हुई। और जब ये 1960 विचकार अमेरिका के अंदर अपने चर्च के अंदर है, बल्कि अंदर कहिए 17 साल तक अपने चर्च में पादरी बना रहा। और जब ये चर्च के अंदर आ और कल खुदा ने गल की और आखिया भाई ब्राह्मण कि जदों जॉन एफ कैनेडी ते जैकलिन कैनेडी अमेरिका विचकार पहली औरत ते पहला मर्द कैथोलिक चुनिया गया। और तब खुदा ने कहा खड़ा हो ते 7 कलीसिया काल प्रचार कर। और इन्हें 7 कलीसिया कालों को अपने चर्च में प्रचार करता। और तब
जब यह होया ठीक 1963 जदों जॉन एफ कैनेडी नूं मारिया जाण वाला सीगा और इदां दी साजिश चल रही सीगी, तद खुदा ने इहनूं खड़ा किया और इहदे तो इस तों पहला मारिया जाए फिर इह तों मोहरा प्रचार करवाइए। तद ये तैयारी कर रहा कादी हुण तुरियां प्रचार करन दी। और जदों इहदी जिंदगी दा आखिरी साल सी और एक राष्ट्रपति फिर उत्थे चुनिया गया और तद ये तैयारी कर रहा कि फिर मैं हुण कटोरे लियावां, तुरैयां लियावां, मोहरा लियावां ते गर्जना लिया के उन्होंने इकट्ठियां करा। आमीन। और तद इन्हें मोहरा विचकार एक गल बोली कि 7वीं मोहर एक हवा च रॉकेट छड्डे जांदे फायदे और जदों छड्डी जांदा खोलदी आ ते ओहदे विचों 5 सितारे बाहर निकलदे और फिर उन्हां विचों एक चितमाता दा ओहदे विचों 5 विचों फिर 5 सितारे होर बाहर निकलदे आ और उन्हां विचों फिर एक चितमाता दा फिर 5 सितारे बाहर निकलदे। कहंदे ऐदां करदे करदे एक ही हो जांदा ये हया मतलब लुप्त हो जाती भाव के ए कि 7वीं मोहर भी ऐदां ही है। कभी 7वें कलीसिया काल दे विच 7 मोहरां खुलीआं और 7वीं मोहर दे थल्ले 7 तुरैयां आ। आमीन। तुसी बाइबल नूं पढ़ो 7वीं मोहर दे नीचे 7 तुरैयां आ पर तुसी कहो ब्रदर ब्रानम ने तो क्या 6वीं मोहर दे अधीन तुरैयां बचियां क्योंकि 7वीं मोहर दा एक हिस्सा वो कहता मैं कल प्रचार कर चुका है किथे 6वीं मोहर दे थल्ले। इसलिए जेड़ियां तुरैयां आ ये 6वीं मोहर दे नीचे आ गई। आमीन। और असीं जानते हैं फिर 7वीं तुरई दे नीचे आमीन फिर 7वीं मोहर विचों 7 तुरैयां बल्कि 6वीं मोहर विचों 7 तुरैयां और फिर 7वीं तुरई के नीचे 7 कटोरे और करते करते 7वें कटोरे के नीचे 1000 साल राज की शुरुआत। आमीन। और इसलिए नबी ने कहा कलीसिया कालां विचों मोहरां निकलियां, मोहरां विचों तुरैयां निकलियां, तुरैयां विचों जिहड़े आ कटोरे निकले और वाधे वाधे 1000 साल राज विच खत्म हो जाते। आमीन। पर जदों असीं बाइबल विच वेखदे आ खुदा दा प्रोग्राम की है तद उन्हें दसिया कि कलीसिया कालां दे विच 3 आत्माएं बाहर निकलदियां और वो कुनाइयां दा आत्मा आ, वो बिलाम दा आत्मा आ ते इजाबेल दा आत्मा। ये 3 आत्माएं कलीसिया कालां विचों दी छड्डे जांदे निकलदे आ और फिर असीं देखदे आ मोहरां दे अंदर चिट्टा घोड़ा, लाल घोड़ा, काला घोड़ा और असीं पाने ये चिट्टा लाल काला कुछ होर नहीं ये मसीह विरोधी आत्मा ये झूठा नबी ते करिंदा आ जिहड़ा बाहर निकलदा ये धार्मिक शक्ति, राजनीति शक्ति ते शैतानी शक्ति है जिहड़ी बाहर निकलदी है। आमीन। और फिर असीं देखदे आ तुरैयां दे नीचे वो अथाह करदा राजा है ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਬਦੁੱਲੀਓ ਨੇ ਅਬਦੋਨੀ ਹੈ और देखिया 17 है और फिर ਅਸੀਂ देखते कटोरे के थले और ਅਸੀਂ पाने फिर दिलदा आ ते गड्डी के उपर बैठा। आमीन। इसलिए कलीसिया काल विचोरगिरी करती है मोहरा छुटकारा नहीं होंदियां तुरैयां जिहड़ी आ इजराइल की बहाली करदियां आ ते जिहड़े फिर जो कटोरियां की गल करिए ते इह खुदा दा क्रोध है। आमीन। और इस शक्तियां जिहड़ियां जो बाहर निकलदियां तब खुदा के नबी ने जो गल्लां नूं बोलना शुरू किया तो उन्हें दसिया कि बाइबल जिहड़ी है बड़ी भेदां विच लिखी हुई है। आमीन। और तब उन्हें देखिया और समझिया कि बाइबल जिहड़ी आ ऐदां भेदां विच लिखी हुई उन्हें कहा हमेशा 6वें और 7वें दे विचकार कुछ है। आमीन। और असीं पाने आ कि जदों तुरैयां दी गल करिए ते प्रकाश की पोथी बल्कि मोहरा नहीं ते प्रकाश की पोथी 6 पाठ में 6 मोहरा है ते 8वें पाठ में 7वीं मोहर है ते इसलिए 6वें और 7वें 8वें पाठ के विचकार उन्हें प्रकाश की पोथी 7 पाठ छुपाया। और जदों असीं तुरैयां की गल करते हैं ते 8वें और 9वें पाठ विचकार लगातार 6 तुरैयां है ते 11वें पाठ की 15 विचकार 7वीं तुरई रखी तो इसलिए 6वीं और 7वीं तुरई के विचकार उन्हें प्रकाश की पोथी 10 पाठ रखी। आमीन। और फिर जब असं कटोरिया से आते हैं तो लगातार 6 कटोरे और फिर
छेवें ਅਤੇ सतवें कटोरे विचकार ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੇਖ मैं चोर ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਬਕਾਇਦਾ कि ਇਹ चोर ਦੀ ਨਿਆਈ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੈਪਚਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ और अगर कोई संदेश पढ़े तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ कि नबी ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾੜੀ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸ ਗਿਆ ਹੈ ਆਮੀਨ और ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ और ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ मैं तो दसना चाह रहा कि नबी ने जो गल्लां रखियां और बोलियां ते असीं पाने कि जब उन्हें कलीसिया काल प्रचार किए और तब उन्हें छेवें कलीसिया काल ते सतवें कलीसिया काल विचकार 10 कुआरियां प्रचार किया तुसीं जाके देखो और जब मोहरा प्रचार करते आया कहता मैं लगातार मोहरा प्रचार की छेवीं मोहर ते सतवीं मोहर विचकार प्रश्न उत्तर है जी पढ़ो वो कहता मैं प्रश्न उत्तर क्यों छेवें ते सतवें दे विचकार लैके आ रहा क्योंकि एक भेद छुपाया गया है और जिन्ना कुछ भी ये हैगा इहदा संबंध मेरे ते तुहाडे नाल सीधा सीधा है क्योंकि ये नहीं जे बाइबल नूं समझना है ते आपां कहंदे आ कि सानूं ब्रदर ब्रानम दी लोड़ है ते मैं तुहानूं ये कहना ब्रदर ब्रानम दे संदेशां नूं भी समझण लई सानूं उस कुकी दी लोड़ है जिहनूं पवित्र आत्मा कहंदे आ आमीन बिना पवित्र आत्मा तो संदेश समझ नहीं होना क्योंकि नबी ऑलरेडी बोल चुके हैं इसकार कुछ छुपाया गया है कि जो छुपाया गया सिर्फ मसीह दी लाड़ी वास्ते है आमीन मेरी गल समझ आ रही और असीं पाते हैं कि जदों खुदा ने नबी नाल गल कीती और नबी ने कुछ बोलिया तो असीं ये भी पाते हैं प्रकाश की पोथी उहदा 16 पाठ और उहदी 12 तो ते छेवें ने अपना कटोरा ਵੱਡੇ दरिया फरात उत्ते ला दिता भाई ਉਹਦਾ पानी सुक जाए ते चांदी फुੱਲ ਜਿਹੜੇ राजे आउण वाले ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ राह तैयार किया जाए और देखो मेरे भैन भराओ छेवां दूत अपना कटोरा उंडेलदा है आमीन ताकि राह ਜਿਹੜਾ आ तैयार होवे पूरब दे राजियां दा कि पूरब दे राजे चढ़ाई करन आमीन किदे उत्ते चढ़ाई करन क्योंकि ठीक 16 के बाद चैप्टर नंबर 17 है और 18 है और 17 और 18 जे कोई पाया जाता तो वह पाई जाती है रोमन कैथोलिक कलीसिया ताकि रोम पाया जाता आमीन ते इहदे विच छड्डी कोई कुछ राजे पाए जाते हैं आमीन और छेवें ने और जब आप छेवें की गल करते हैं कि छेवें ने अपना कटोरा उलटिया तो मेरे ना पढ़िए कि ये भी पता लग जाए कि ये कटोरे है कौन है तो किधे कौन है मैं कहना 17 अध्याय उसकी पहली आयत में पढ़ा लगा क्योंकि मैं बहुत कुछ बोल रहा बहुत जल्दी जल्दी कोई शॉर्टकट बस तुम समझो क्योंकि ताकि असी तैयार होइए किधे समय ले और 17 की पहली आयत में पढ़ा लगा उन्हें 7 दूतां विचों जिन्हां कोल 7 कटोरे सन एक ने आके मेरे नाल गल कीती भई उरे आ मैं तैनूं वड्डी कंजरी दी सजा विखावां जिहड़ी बहुतियां पानी उत्ते बैठी हुई है और एक 7 दूतां विचों एक दूत सी जिहदे कोल 7 कटोरे है वो कहंदा उरे आ मैं तैनूं वैश्या दिखाना हुण मेरे नाल पढ़िए 21 पाठ ओदी 9 है और 9 है वो इधर कहता जिन्ना 7 दूतां को और 7 कटोरे सन अते जेड़े शेकर दीयां बवां नूं लए होए सन अते उन्हां विचों एक ने आण के मेरे नाल गल कीती भई उरे आ मैं तैनूं लाड़ी विखावां जेड़ी लेले दी पता नहीं है आमीन जिन्हां कोल 7 कटोरे सीगे उन्हां विचों एक दूत आण के यूहन्ना नूं आवाज मारदा उरे आ मैं तेन वैश्या भी दिखाना ते मैं तेन लाड़ी भी दिखाना आमीन और फिर यदि 22 कहता 8 है तो मैं यूहन्ना वो हाँ
जिन्हें इन्हां गल्लां नूं सुनिया अते वेखिया अते जां सुनिया अते वेखिया तां मैं मत्था टेकण लई डिग के उस दूत दे पैरां उत्ते पिया। आमीन आमीन। और जिहड़े मैनूं इह गल्लां विखाईयां सी किहड़ियां सारियां अते उसने आखिया इह ना कर मैं तेरे अते नबियां दे जो तेरे भरा हैं अते जिहड़े इन्हां ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਆਮੀਨ। ਜਿਹਨੇ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦਿਖਾਈ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਆ। ਉਹ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਦੂਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਦੂਤ ਅਜਿਹਾ ਦੂਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 7 ਕਟੋਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਆਮੀਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 7 ਕਟੋਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 7ਵਾਂ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਉਹਦੀ 17 ਹੈ 16 ਦੀ 17 ਤਾਂ 7ਵੇਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਟੋਰਾ ਪੌਣ ਉੱਤੇ ਉਲੱਦ ਦਿੱਤਾ। और तुसी देखो 7वां अपना कटोरा किथे लाता हवा। और अगर तुहानू हुण इह गल समझ आ गई है कि एक अजिहा दूत सी जिहदे कोल कटोरे सीगे मेरी गल समझ आई जिहने जी उन्हां दे प्रकार दी पोथी दिखाई ते फिर तुहानू इह अपने आप समझ लग जानी है कि इह दूत दिखाण वाला कोई होर नहीं सीगा। आमीन। एलिया दा आत्मा सी एक नबी सी। हालेलुया। ते ये कोई होर नहीं ये 7वां दूत सीगा जेड़ा 7वीं मोहर दा भी दूत है 7वीं बुराई दा भी दूत है 7वें कलीसिया काल दा भी दूत है 7वें कटोरे दा भी दूत है। हालेलुया। ते ये जो होता जो दिखा रहा प्रकाश दी पोथी। आमीन। ते इहने की कीता अपना कटोरा लिया ते किथे सुटिया हवा च। याद करो भाई ब्रादर जी। आमीन आमीन। जब खुदा ने उनके एक पत्थर चका और उन्हें पत्थर चकिया और पत्थर चके हवा च सुट के गया। ये हवा क्यों फरमाता है। आमीन। वो पत्थर नहीं सी मेरे भाई वो कटोरा सी जिहड़ा ने हवा चों ले आया। हालेलुया। जिस नबी दा असली जिक्र कर रहे हैं ये माड़ा मोटा कोई नबी नहीं है। हालेलुया। मूसा भी इस तरह छोटा है। हालेलुया। एलिया भी छोटा तमाम नबी छोटे है। मैं कहता जो नबियां नालों वड्डा कोई नबी आया यीशु मसीह दी दूजी सेवा पूरी करने लई और वो जेड़ा आ वो विलियम ब्रानम है और खुदा ने उत्पत्ति तो इस भांडे को रिजर्व रखा होया। जी आमीन। हालेलुया। अपना काम करने लई और वो खुदा दा नबी आया बोल के चला गया पर वो वेट की कर रहा एक ऐसी बेदारी दा। हालेलुया। और जेड़े कहता दुल्हन नहीं है सिर्फ तब उस नबी ने गल बोली है जो खुदा ने गर्जना सुनिया और डैनियल ने गर्जना सुनिया और जो डैनियल की गल की देखो कितने सुनिया तो उन्हें सीधा सीधा बोलिया मोहरा के अंदर कि डैनियल 11 बार। आमीन। और असी मैसेज विचकार आए और असी सुनिया और दर्शन पढ़िया और बोले क्या सामवाद उठेगा तो वादलोड़ा पड़ेगा और दादा असी पढ़िया बोलेगा रूस वाल देखते रहो रूस वाल देखते रहो उत्तर दे राज्य वाल फेंकते रहो। खुदा ने अगर रूस वाल वेखण नहीं किया है लाड़ी। आमीन। ते फिर तो रूस वाल ते आनी देना चाहिए क्योंकि ये खुदा दे दूत ने कही है रूस वाल वेखते रहे। आमीन। ਇਹਦਾ मतलब रूस ते इजराइल ये दसेगा तुसी कदों जान वाले हो। आमीन। मेरी को गल समझ आई है। फिर क्या कि मैं थोड़ी जी गल्लां ऐदां दी करनी है हो सकता कुछ समझाउण हो सकता कुछ ना समझाउण पर जो औकाब दे बच्चे है ते मैनूं पता है वो जंग दे मांस खाण वाले है ते उन्होंने अपनी फुरकी ते भोज ही लेनी है। मेरी गल समझ आई। वो बैठे है पर मैं तो अगली गल कहनी चाह रहा एक संदेश है और संदेश कह रहे रूस के वाल देखते रहो रूस वाल देखते रहो
और उत्तर दे राजे वाल देखदे रहो। खुदा दे दूत ने आण के एवें नहीं बोलता उत्तर दे राजे वाल देखदे रहो। खुदा दा दूत कदे भी लिफ्ट तो बाहर नहीं जा सकता। आमीन। ते जदों खुदा दे दूत ने नबी विलियम ब्रानम ने कहा उत्तर दे राजे वाल देखदे रहो ते कित्थों कोट कीता खुदा दे दूत ने जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ये यीशु मसीह भी आया ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ, ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੂਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡੈਨੀਅਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਡੈਨੀਅਲ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੂਤ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ। आमीन। ते किस किताब पर मोड़िया उन्हें मोड़िया डैनियल की किताब पर, क्योंकि दानियल नबी की किताब जड़ी है ये सारे भेद को खोलती है, पराइयां जातियां की शिरफा ते उन्हां दा अंत तक दसदी है डैनियल की किताब। आमीन। मेरी को गल समझ आई? और इसलिए डैनियल की किताब पुराने नेम दे विचकार 27वें नंबर ते रखी गई जो कि पुराने नेम का प्रकाशित वाक्य है। ते इधर प्रकाश की पोथी नवे नेम च 27वें नंबर ते रखी गई। आमीन। ये नवे नेम का प्रकाशित वाक्य है। हालेलुया। और आओ मैं तुहानू दसना चाह रहा और तुहानू दिखावा उत्तर दा राजा ते फिर मैं दिखावा प्रोग्राम और फिर मैं तुहानू दिखावा कि कितना नेड़े है टाइम जदों असीं इत्थों जाण वाले। हालेलुया। मेरी को गल समझ आई? ते जदों जदों असीं इन्हां चीज़ां नूं देखदे आ पता लग गया ते फिर अगर कोई डैनियल इत्थे बैठा है अंत समय दा ते ये की करेगा? ये लिफ्टां विच जाएगा, पोथियां विच जाएगा, किताबां विच जाएगा ते ये लभेगा असीं इत्थों कदों जाण फड़ेगा। ते तुहानूं पता बाबल दा राज नीचे सीगा, यरूशलेम चढ़ाई ते सी ते इहदा मतलब जदों ओह बाबल तो छुट के गए ते कित्थे गए? ऊपर नूं चढ़े ते जदों ये लड़ी जाण वाली है। हालेलुया। ते ये भी ऊपर नूं जाण वाली है। आमीन। ते इहदा अंदर भी एक यरूशलेम है जो धरती ते नहीं बणिया, जिहदा राजा मलकी सदा आसमान दा हुंदा है। हालेलुया। ते प्रभु यीशु मसीह आसमान दा राजा है, यानी दा चोटी दा पत्थर है और वो मलकी सदर महान राजा थियोफनी है इस दुल्हन दी। आमीन। ते आओ मेरे नाल पढ़िए प्रकाश दी पोथी बल्कि डैनियल नबी की किताब। और जब से दानियल नबी की किताब से आ गए तो फिर सानू पता लगना कि केड़ा अध्याय है। दूत ने भाई ब्राह्मण को कोट करके कहा उत्तर दे राजे वाल वेखियो है। और ये अध्याय से 11 पाठ और इसी 11 पाठ को नबी दे मोरा विच कोट किया। आमीन। समझ आई? ये मोरा की है? मोरा वो चीज है लिखा गर्जना उत्ते मोर और तद भाई ब्राह्मण कहते हैं कि वो 7 दूत जिन्हों ने हाथ 7 गर्जना ਉਹੀ ਇਹਦਾ ਭੇਦ ਦੱਸਣ। और इसलिए 7 मोहरा 7 गर्जना है। गर्जन की है? खुदा का भेद किथे है? मोर दे अंदर छुपिया हुआ, छुपिया है, प्रगट नहीं, छुपिया है। ये कोई एक पहाड़ा नहीं, ये इधर का पहाड़ा नहीं कि ये जादू की छड़ी के बोलती है, भेद है। क्योंकि जो नबी ने कहा मैं तुहानू हवाले पढ़ा सकदा, कोट है भाई ब्राह्मण ने जिस भाई ब्राह्मण ने कहा दानियल ने गर्जना नूं सुनिया सी। हवाले नबी ने, नबी ने यह बोलिया यूहन्ना ने गर्जना नूं सुनिया सी। हुण सवाल तुसीं उठाओगे ब्रदर 4 मोहरां विच ते 4 गर्जना, 5वीं मोहर च गर्जन दिखाओ। ओ भाई तुहानू किहने कहा कि 4 मोहरां च 4 गर्जना होंदियां? असल में एक महान गर्जिया ते 7वीं विचकार 7 गर्जना है। मेरी गल समझ आई? किते भी ये गल नहीं दूजी मोर तोड़ी गई गर्जन हुई, तीजी मोर तोड़ी गई गर्जन हुई, चौथी मोर तोड़ी गई गर्जन हुई।
समझ आई? अर्थात एक महान गर्जन ते 7 गर्जना। और इसलिए हुण जदों असीं डैनियल नूं छेड़ना है ते उहदे विच की पाया जाना? गर्जना। यूहन्ना ने सुनिया, आमीन। जदों यूहन्ना ने सुनिया ते उहनूं की कहा गया कि इहनूं मोड़ ला, बंद कर, ठीक है, इहनूं बोलना और एक पोथी खा जा, क्योंकि तेनों एक बार फिर किथे राजियां विरुद्ध भविष्यवाणी करनी पेगी। इहदा मतलब जदों गल गर्जना दी आउंदी है ते गर्जना विचकार देश भी भेटे जाने हैं, आमीन। और असी सोचते हैं गर्जना उठाए जाने का विश्वास दिंदियां आ, भाव के एक वो सोचते हैं कोई मंत्र आ, जदों उन्होंने मिल जाना तो उन्होंने बॉडी चेंज हो जानी। मैं तुहानूं कहना चाहता, उठाए जाण दा विश्वास ऑलरेडी तुहाडे अंदर है। भाई ब्राह्मण ने कहा इथों ताकिया कि तुसी दूसरे जहान भी जा सकते हो, इथों ताकिया जला उठा देने वाली सामर्थ तुहाडे विच पाई जाती है। फिर 7 गर्जना का की काम है? ये 7 गर्जना उस विश्वास को जागृत कर दिया है, तुहानूं रियलाइज करवादियां कि तुसी लाड़ी दा की हिस्सा हो, की मैंबर हो, तुहाडे बारे भेद की है। अच्छा तुसी अपने उस भेद को पहचान जाते हो, उस भेद दे विच तुसी बोलदे हो, आमीन, आमीन। ते तुहाडे लिए हो जाता है। ते मैं हुण तुहाडे अगे पढ़न लगा गर्जना जिहड़ियां डैनियल ने सुनियां, आमीन। ते जदों असीं डैनियल दी गर्जना दी गल करिए ते इहदा 11 पाठ कढो जरा, आमीन। और 11 पाठ अली पहली आयत में पढ़ लगा, दारा मादी दे राज दे पहले मैं ही सा जो खलोता सी, इस करके जो मैं पक्का करा अते जोड़ देवा, अते हुण मैं तेनू सच्ची गल्लां दसां। तुसी डैनियल 9 पाठ ओदी पहली आयत पढ़दा, मैं पढ़ देना। हर्षोबेल दे पुत्र दारा दा पहला फरा जदों की होया? पहला फरा जदों जबराइल फरिश्ता आया ते उन्होंने 70 हफ्ते दसे, ऐदां ही है भाई। और जदों असीं 10 अध्याय पढ़दे हां, फारस बादशाह खुसरू दा तीसरा फरा जदों एक दूत डैनियल नूं नदी दे किनारे मिले, आमीन। और डैनियल 10 ते प्रकाश दी पोथी 10 इक्को ही दर्शन है, आमीन। और इसलिए प्रकार डैनियल की किताब 10 पाठ नूं 10, 11, 12 ये एक दर्शन है जो लंबा है, ये वखरा नहीं है। एक दर्शन डैनियल का लंबा चल रहा है, समझ आई? और इसलिए 3 अध्याय इको दर्शन है। और इथों डैनियल की 7वीं मोर शुरू होती प्रकाश की पोथी 10, आमीन। पर मैं तुहाडे नाल जिहड़ी गल करना चाहुंदा, उथे दारा दा पहला साल, इथे तीसरा साल। जदों की होया? और दूत एक ओनू किथे मिलिया? ठीक नदी के किनारे, आमीन। एक पैर उन्हें समंदर उत्ते ते एक पैर अपना धरती ते रखिया, आमीन। और ये डैनियल लिखतां विचों जो निकल के आया, एक तस्वीर सी साडे भाई ब्राह्मण दी, आमीन। क्योंकि भाई ब्राह्मण भी ठीक 1961 जॉन ऑफ कैनेडी का पहला साल खड़ा होया ते 70 हफ्ते प्रचार किया। 1962 जॉन ऑफ कैनेडी का दूजा साल, 1963 और वो तीजा साल। और तीसरे साल के अंदर असीं जानते हैं बड़ी दूत हेठा उतरिया, हाथ में खुली हुई किताब है ते उस डैनियल नूं फिर वो भेद दसन लग पिया, आमीन। और 11 पाठ चलती हुई गल है। और कहता मैं इंसान जो खलोता सी ते पक्का किया जोड़ देवा। और मैं तो सच्ची गल दसांगा, वेख फारिस के अंदर 3 राजे उठणगे, खुसरू पहला राजा ते हर्षोफेस जिहड़ा सी, खुसरू दारा पहला ते हर्षोफेस, ये 3 राजे। अजे चौथा सबका नालों फजीक होएगा। और ये जो चौथा सी ये जकर सी सीगा जिहड़ा हर्षोवेस अस्तर दा पुत्र सीगा। और फिर असीं देखदे हां तो गांह ते पढ़दे हां
फिर वो जुनान के राजे दे उठन की गल करदा, फिर वो गल करदा कि बड़ा टाटा राजा उठेगा। एक और सी सिकंदर महान। अज सिकंदर महान की गल करदा ते मैं तुहानूं ये गल कहनी चाह रहा कि उन्हें कहा चारे पौना अते वो जदों उठेगा ते उहदा राज टुट पेगा ते आकाश के चार पौना वल वंडिया जाएगा अते इथों के उसदे वंशियां कोल जाएगा। सिकंदर नूं सिकंदर दा राज नहीं मिलिया उहदे वंशां नूं ते मैं तुहानूं दसदा एक दर्शन जिहड़ा आ खोलिया जा रहा सी और ये वो दर्शन सी जिहड़ा राजा नबूकदनेस्सर ने देखा सी। नबूकदनेस्सर ने सपना देखा सिर सोने का है, धड़ चांदी है, पेट के पट पित्तल है ते नीचे दो लत्तां लोहा ते उस तो नीचे की है लोहा ते मिट्टी मिक्स है। सिर सोने का बाबा का राज, तो वहां सच्ची मां ते खब्बी मां, सच्ची मां ते खब्बी मां, सच्ची मां ताकतवर होंगी फारस का राज ते खब्बी मां कमजोर है मादियां का राज। ये दो राज सी मादी ते फारस। फिर नीचे और नीचे जिहड़ा आ यूनान का राज, फिर दो रोम पूर्वी रोम ते पश्चिमी रोम, फिर उस तो नीचे पूरी दुनिया च फैल गया। मैं बात ही आऊँ आमीन। पैर दियां 10 उंगलां भाई ब्रह्म ने नीचे तक किया कि पैर दियां 10 उंगलां पूर्वी देश ते पश्चिमी देश है। अब पूर्वी देशों का प्रतिनिधित्व करने लई उन्हें क्या रशिया है ते पश्चिमी देशों का प्रतिनिधित्व करने लई उन्हें क्या अमेरिका है। अमेरिका है पैर का वो अंगूठा ते रशिया है पैर का वो अंगूठा जिहड़ा पूर्व च है ते अमेरिका है जिहड़ा पश्चिम च है। आमीन। मेरी गल समझाई। और नबी जिहड़ा है लिफ्टां तो बाहर नहीं, नबी लिफ्टां दे अंदर ही जाएगा क्योंकि खुदा का दूत लिफ्टां दे विच लेके जाएगा। आमीन। और ऐथे छुपिया होया साडे लई ओ कोई जिहदे नाल हौली हौली दुल्हन इस जानदी हुई समझदी हुई बचना तैयार हो रही है। आमीन। और मैंने पता तुम कहोगे भाई जी ये तो गल्लां बड़ियां अजीब है, राजियां वालियां सानू समझ नहीं आउणियां भाई जी, छोटियां कोई गल्लां करो। मैं तुहानू ये गल्लां कहना चाह रहा कि वचन जिहड़ा आ हौली हौली जोर फड़दा जा रहा है, पर जिहड़ी यीशु दी लाड़ी बैठी हुई है हालेलुया वो समझ रही है गल किने आई है। आमीन। क्योंकि अगर इत्थे ते लाड़ी बैठी है मेरे भैन भराओ, ये वचन ओदे लई है जिहड़ी लाड़ी नहीं है। तुसीं जिन्ना मर्जी उहनूं समझा लो, ना तो संदेश चकेगी ना वो चर्चा आके खुश है, ना ही जो नबी ने क्या और बाइबल ने क्या मन के खुश है। उन्होंने एक ही चीज की खुशी है कि जिदा मैं कहा मेरे अशालियां के चर्च नचे, पादरी नचन, सारे कुछ मेरे घर आन के बंदगी करना तो ठीक है, वरना तो भाई तुम अपने राह ते असी अपने। पर मैं एक दर्शन सारी डैनियल की किताब में चल रहा है। जब खुदा ने डैनियल के ऊपर प्रगट किया और वो ये सी डैनियल ने दर्शनां च देखिया कि धरती तो पौना फगिया और एक बब्बर शेर वर्गा जंतु धरती विच निकल आया और वकार करके परसी और तज तुहानूं पता होवेगा ये उकाब करके परां वाला बाबा का राशि उन्हां दा सिंबल सी शेर ते उकाब दे पर। मेरी गल समझाई। अब फिर असीं पाने कि उन्हें क्या दूसरा जंतु रिश्ते का जो कुछ 3 पसलियां सी और ये 3 पसलियां जिहड़ियां उहदे मुंह च पावर के अंदर सी बाबर मादी ते फारसी और 3 देश वखरे भी सी जिहड़े उन्हें कब्जे च लिए हुए सी। तद बाइबल दसदी है कि डैनियल ने देखा एक पंजे दे भार खड़ा है ते एक पंजा चक्या केड़ा गया सी मादियां दा राज ते खड़ा केड़ा सी फारस दा राज। आमीन। फिर उन्हें एक देखिया एक राज देखिया ने क्या देखिया मैं एक जंतु देखा चीते वर्गा फर्दीला। अरे चीते वर्गा कौन सी? ओही पित्तल ज्यादा सख्त हुंदा है किदे नालों सोने ते चांदियां नाल, इसलिए ये सख्त धातु है पित्तल। और ये सिकंदर महान सी। मेरी गल समझ आई।
लिखिया ਉਹਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ 4 ਖੰਭ ਅਤੇ 4 ਮੂੰਹ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ 4 ਮੂੰਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ 4 ਜਰਨਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡੈਨੀਅਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਚਾਰੇ ਪੌੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ 4 ਪੌੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 4 ਜਰਨਲ 4 ਪੌੜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਲੂਕਸ ਟਾਰਨੀ ਲਾਈਸਨਿਕ ਤੇ ਕੈਸਟਰ ਇਹ 4 ਜਰਨਲ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਫੈਲ ਗਏ और फिर मैं तुहानू दसना चाह रहा कि उस तो बाद नीचे का राज उन्हें जो देखा डैनियल नूं समझ नहीं आई कि यह की सीगा और खुदा ने डैनियल कोलों यह छिपा रखिया ते यूहन्ना ते प्रकाश की पोथी 13 विच प्रगट किया कि वह चौथा जंतु किहदे वर्गा सी उहदे क्या उहदा मूँह शेर वर्गा धड़ चीते वर्गा ते पैर रिछ दे पैरां वर्गे सी इहदा 3 ताकतां डैनियल दे दिनां विच मिल गईयां ते प्रकाश की पोथी में 3 ताकतां मिलियां चिट्टा लाल ते काला घोड़ा मिल के मौत बनी मेरी गल समझ आई और यही कुछ उत्थे होया 3 जानवर मिल के चौथा बने और एक चौथे का नाम रोम है मेरी गल समझ आई इधर तक हुण उस बाद 8वां अध्याय उन्हें देखा डैनियल ने कि मैं मेढा ते बकरा देखा मेढे दे 2 सिंह आ एक सिंह दूजे नालों वड्डा किहड़ा फारस दा राज ये कोई चीज चल रही है ते दूजा छोटा है फिर लिखा एक बकरा जो बड़ा फर्तीला है उन्हें मेढे नूं मारिया ते धरती ते सुट दिता ते ओदी अखां विचकार एक सिंह सी और वो सिंह कौन सी सिकंदर महान लिखा वो सिंह उठिया ओदी थां ते 4 सिंह आए किहड़े सलूकस टारनी लाइसमिक ते कैस्टर जी ये 4 अते ये 4 ही सीगे जिहड़े 4 ही दिशावां च फैल गए मेरी गल समझ आई और सलूकस जिहड़ा है ओदा इहने सीरिया मेसोपोटामिया ते बेबीलोन उत्ते कब्जा किया ते इस सलूकस बनया उत्तर दा राजा आमीन ते टारनी बनया दक्षिण दा राजा मिस्र ते फिलिस्तीन दे ऊपर टारनी दा कब्जा हो गया सिकंदर दे जेड़े जर्मनी दा अते फिर कैस्टर जेड़ा आ ए गया पश्चिम और इहनूं मकदूनिया ते यूनान मिलिया अते जेड़ा लाइसमिक सीगा ये पूर्व वाले हिस्से आया एशिया ते एशिया माइनर ते थ्रेस और तद जदों कैस्टर मरिया ते लाइसमिक ने पूर्व ते पश्चिम वाला हिस्सा अपने और तद सलूकस ने लाइसमिक के ऊपर चढ़ाई करके लाइसमिक को भी जित लिया ते मार दिता तां सलूकस पूरा एक हिस्सा बन गया उत्तर ते छोटा जिहा हिस्सा बन गया टालमी दा दखन ते 2 ही राजियां दा फिर बाइबल जिक्र करेगी डैनियल 11 पाठ विच केड़ा उत्तर दा राजा दखन दा राजा उत्तर दा राजा दखन दा राजा हुण सानू बाइबल ने ये दस दिता है उत्तर दा राजा रशिया है आज ते फिर दखन दा राजा हेलो ये भी ते बाइबल ने दसेगी आमीन गल समझाई हुण मैं तुहानू दस रहा इत्थे ही लड़ाई दा केंद्र है इत्थे ही है और मैं ज्यादा ना रुकदा होया मैं तुहानू चाहता है कि मैं पढ़ा और ओदी 5 है दखन दा राजा जरूर पाएगा देखो दखन दा राजा दा जिक्र आ गया डैनियल 11 पाठ विच अते ओदे नाल ओदे सरदारां विचों एक वजीर जोरावर होएगा और ये जड़ा एक है ना भाई ये सलूकस है उत्तर वाला और समर्था पाएगा अजे ओदा राज एक बड़ा राज होएगा और एक तो बाद एक एक ऐत विचकार डैनियल ने दिनां तो लैके एक आयत जिहड़ी है डैनियल दे दिनां तो बदलदी गई ते बदलदी गई आमीन मेरी गल समझ आई और यदि 20 ऐत जो पढ़ते हैं अते ओदे थां एक होर राजा थे और ये राजा कौन सी अगुस्तस लुका 2 पाठ में 20 ऐत तक उदों तो लैके इन्नियां ऐतां कवर हो गई और अगुस्तस सीगा अते जेड़ा बीमारी नाल मर गया बाइबल में लिखा कि ना क्रोध नाल ना लड़ाई नाल मरेगा किसी ने मरिया बीमारी ना मरिया सी आज ओदी थां ते एक होर पखंडी राजा उठेगा और एक फिर आगाह चल के पॉप शाही रोम जेड़ा आया बदल के की
बन गया ओ। पर मैं तुहानूं दसना चाह रहा कि ये भी जो असीं पढ़ते हैं 31 है और 31 है और इधर लिखा जिथे ते ओदी फिल्म उठणगे अते पवित्र थां अर्थात कोट नूं भ्रिष्ट करनगे अते सदा दी होम दी बलि नूं हटाउणगे अते विगाड़न वाली घिनौनी वस्तु नूं ओदे विच रख देणगे। इस आयत नूं कोट कीता सी यीशु मसीह ने उठे मत्ती 24 उजाड़न वाली घिनौनी वस्तु नूं जदों तुसीं एक जगह देखो। आमीन आमीन आमीन। मैं आदिओ भाई नहीं ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਸੀਓਡੀ है वैसे और प्रभु ने चाहा आगे आ जानी। नबी ने सवाल पूछा गया भाई ब्रैनम डैनियल 11 ਉਹਦੀ 31 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਤ ਹੈ उस दिन के बारे शिक्षा दी जाती है कि नित्य बलि को दूर किया जाना और घृणित वस्तु के बारे में और उजाड़ कर क्या मेहरबानी करके समझाएंगे। तो भाई ब्रादर ने जब समझाया भाई ब्रादर ने कहा यीशु मसीह ने इहदा हवाला दिता और भाई ब्रादर ने कहा उमार दी मसीहत ये जिहड़ी खड़ी की गई मुसलमानों द्वारा और तद नबी ने इसी चीज नूं मिलाया रोम के द्वारा जिहड़ा रोम 70 AD च उठे आण के खड़ा हो गया सी जिदे बारे चेतावनी दे रहा सी यीशु मसीह। आमीन। ते भाई ब्रादर नूं ओदा हवाला दे के समझा रहा कि ये ऐत किथे तक आ गई 70 AD तक। आमीन। उस तो बाद मैं होर पढ़ूंगा नहीं पर मैं तुहानूं सीधे ही उथों उछाल के अपने दिनां च लैके आना चाहुंदा ताकि असीं अपने दिनां च आईए। आमीन। अपने समय जिथे मैं कहना चाह रहा समय की एमरजेंसी है समय का संकट काल है। इस संकट काल में क्यों कह रहे हैं मेरे भैन भरावो ये ना सोचो समा होर बहुत लंबा आया नहीं 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 समा का इतनी तेजी ना गुजरता जा रहा है खुदा बड़ी जल्दी कुछ करने वाला है और एक लाड़ी है जेड़ी और पैसा कमाने विच नहीं और बिजनेस बड़े बड़े फटे बनाने विच नहीं जिदा पूरा दा पूरा मन इन्हां संदेशां ते बाइबलां विच खबरा जा रहा है। हालेलुया। ते मैं तो विचार ये करना चाह रहा अपने संदेश छक लो अपनी बाइबलां छक लो अपने आप को सही कर लो क्योंकि वेखो उत्तर दा राजा किवें चढ़दा आ रहा है। पता नहीं किसने खबरां सुनिया कि नहीं हैं हैं और जो सुनते हो पूरी दुनिया दहली हुई है तो मैं आ रही हूं। आमीन। और तद मेरे नाल 40 ऐत है पढ़िए 11 दी 40 उड़कदा समय उड़क मतलब अंत दा समय ए अंत दा समय दखन दा राजा उसको धक देवेगा किन्नू उत्तर दे राजे नूं हुण गल देशां दी आ गई जे भाई ब्रादर कहंदा खुदा दा दूत कहंदा उत्तर दे राजे ने देखदे रहो ते एक दूजा पक्ष भी देखना दखन दा राजा कौन है। आमीन। और कहना दखन दा राजा तक देगा दखन दा राजा कौन सी मिस्र और जिन्ना मुसलमान ब्लॉक है ये सारे दा सारा दखन दा राजा सी। लेकिन मैं तुहानूं ये दसना कि ये पूरब दे राजे जिहड़े छठे कटोरे दे नीचे आ रहे हैं पूरब दे राजे ये कोई होर नहीं यही उत्तर दे राजे ते पूरब दे राजे। तुसीं कहोगे ये भी पूरब दे राजे हाँ जी इन्हों पूरब दे राजे कहते क्योंकि सलूकस जिहड़ा सी उन्हें कैस्टर ते लाइसमिक दे ऊपर भी कब्जा कर लिया सी इसलिए ओदा राज पूरब पश्चिम ते उत्तर वाला हो गया सी ते टालमी दा राज कल्लिया छोटा जिहा राज दखन वाला राज और ऐसी मुसलमान जिन्ना भी मुसलमान ब्लॉक है इसलिए मुसलमान ते अमेरिका दी एक संधि हुई जिहदे कारण
ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸੈਨਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਗਦਾਦੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁੰਡੇ। ਹੈਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰਦਾ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੀਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਰੱਖਦਾ। ਆਮੀਨ। ਇਹਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨਾ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਤੇ ਗੈਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇਲ ਦੀ, ਗੈਸ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਗਦਾਦੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ISIS ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਲ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਔਰ ਆਓ ਬਾਈਬਲ ਦੇਖੀਏ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉੜਕਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਤਾਂ ਦੱਖਣ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਬਣ ਗਿਆ? ਅਮਰੀਕਾ। ਉੱਤਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਬਣ ਗਿਆ? ਰਸ਼ੀਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਉੱਤਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਬਰਾਬਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਪੂਰਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 16 ਪਾਠ ਇੱਕ ਆਇਤ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਆਇਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੱਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ, ਚਲੋ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਰੋਧ ਦੇ ਸੱਤ ਕੋਟੋਲੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਲਾਦ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਗੋ ਯੂਅਰ ਵੇਜ਼, ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਤ ਦੂਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੰਤ ਕਲੀਸਿਆ ਕਾਹਦਾ ਨੇ ਦੂਤ? ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਗਰਜਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੂਤ ਖਵਾਉਂਦੇ, ਤੁਰਈਆਂ ਵੀ ਫੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਾਈ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਓ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਯਰੂਸ਼ਲਮ। ਅਰੇਨੀਅਸ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਆਇਰਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ। ਮਾਰਟਿਨ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਫਰਾਂਸ। ਫਿਰ ਕੋਲੰਬਾ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਯੂਰਪ। और फिर मार्टिन लूथर किथों आया? जर्मनी तो। फिर उस बाद जॉन वेस्ली किथों आया? अमेरिका, इंग्लैंड तो। और तद पवित्र आत्मा अटलांटिका के महासागरां नूं पार करता होया, मेरी गल समझ आ रही? होर पश्चिम चला गया, और होर पश्चिम किया अमेरिका। आमीन। और उठे एक कंटकीशी एक जवान लड़का पैदा होया, उतो भी होर पश्चिम हो जाई जा रहा, और फिर भी हो जाते पश्चिम गया, साथ दूध मिले, और फिर पश्चिम तो तुसी होर परे चल जाओ, समंदर ही समंदर ते सीधा पूर्व विच आ जाते हो। इसलिए रशिया, चाइना, भारत पूर्व दे राजे। आमीन। मेरे को गल समझाई? इन्हू पूर्व दे राजे भी बोलते हैं, उत्तर दे राजे भी बोलते हैं, ते अमेरिका नू पश्चिम दा राजा भी बोलिया जांदा, ते दक्षिण दा राजा भी बोलिया जांदा। ਇਹ ਪੱਛਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਡੈਨੀਅਲ 11 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਲਾ? ਕਿ ਇਹ ਡੈਨੀਅਲ 11 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਅਮਰੀਕਾ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉੜਕਦੇ ਸਮੇਂ, ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਧੱਕਦੇ ਫਿਰੇਗਾ। और अमेरिका ने धक्का कदों मारिया उत्तरले राजे ने? 1991 जदों USR टुटिया। मेरी कोई गल समझा रही? जदों रशिया
टुट के ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਆ ਫੇ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੱਕ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰੱਖ ਅਤੇ ਘੋੜ ਚੜੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਰੋਲੇ ਨੂੰ ਚੜਾਈ ਕਰੇਗਾ। आमीन आमीन ते एक किवें चढ़ाई करेगा उत्तर दा राजा फाबरोले वांगू। रशिया ते अमेरिका आमने सामने होंगे। ये बाइबल ने भविष्यवाणी की अज उस देश में भी बढ़ेगा, फिरेगा, लंघेगा। कहना प्रतापवान देश में भी बढ़ेगा। प्रतापवान देश कहना है इजराइल च भी बढ़ेगा। समझाइए? अज बहुते टाए जाएंगे अदोर भागे दक्षिणी यार्डन मोआब विशकार वाला यरदन अते अमोनिया उत्तरी यरदन का हिस्सा भी उहदे तो बचाए जाएंगे अते वो अपना हाथ देशों में चलाएगा। मिस्र देश भी ना जिहड़ा देश भी ना छुटकारा पाएगा। पर सोने चांदी दे खजाने अते मिस्र देश के सारे पदार्थों से जोर रखेगा। लूबी अते कूशी उहदे मगर लगणगे। और जो तुसीं बाइबल पढ़ो ये मिस्र लूबी मतलब लीबिया, कूशी मतलब सीरिया, ये तीन वखरे वखरे देशों के बारे लिखा गया। और तुसीं जानते हो पिछले दिनों मिस्र का तानाशाह राज टुटिया। जदों मिस्र टुटिया फिर युद्ध का अगला पॉइंट किथे बनिया? असीं बने जानते गद्दाफी मारिया गया। क्यों? क्योंकि तेल गद्दाफी को सीगा और कहते गद्दाफी को बम ये है वो है। और फिर अगला कहना सीरिया। अब पिछले जैसे सीरिया च भी देखा है कि एक लड़ाई का मैदान जिथे रशिया ते अमेरिका फिर सामने आउंदे आउंदे बच गए। आमीन समझाई? इसलिए अमेरिका जिहड़ा आ वो किथे पैंदा? मिडल ईस्ट विच पैंदा। क्यों? और इसलिए उन्हें मतलब बहुत सारे देशों की एक जिहड़ी है एक जिन्हों कहते नाटो एक ग्रुप बना रखा जिन्होंने नॉर्थ जिहड़ा अटलांटिक जिहड़ी टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं मिला के नाटो कहते हैं। 30 मुल्क है। मेरी गल समझाई? रशिया एक पासे है ਉਹਦੇ ਨਾਲ कुछ ਜਿਹੜੇ बेलारूस और तमाम देश ਜਿਹੜੇ पाए जाते हैं एक पासे है। और ये जिन्ने भी पश्चिमी यूरोप के देश है एक पासे है। आमीन। हुण हौली हौली ये सारे सारे टकराण के सामने आ रहे। आमीन। आ बाइबल ये दस रही है कि मिस्र लीबी ते फिर कूश लीबी अते कूश अंग्रेजी पढ़ो मिस्र है ही है फिर लीबिया है फिर सीरिया है। और असी ये सारिया लड़ाइयों को असी पा रहे हैं कि ये लड़ियां जा रही हैं। 100 साल के अंदर लोगों ने पहला विश्व युद्ध देखा, 100 साल के अंदर दूजा विश्व युद्ध देखा, वियतनाम की लड़ाई देखी, कोरिया की लड़ाई देखी और दूसरी अफगानिस्तान की लड़ाई देखी, गद्दाफी की लड़ाई देखी, इरान की लड़ाइयां देखिया, सीरिया विचकार यूक्रेन की। और असी समय दे ऐसे मोड़ते हैं असी उंगल ला के दस सकते हैं बाइबल दियां इन्हां आयतां ते खड़े हैं। मेरी गल समझ आई? अगर ये आयतां हैं तो मगर आयतां कितनियां बचियां? 12,000 की पहली आयत उस वेले मिकाएल वड्डा सरदार जो तेरे लोकां दे बच्चियां की सहायता नहीं खलोता है उठेगा। अजयी विपता का बेड़ा ਜਿਹੜਾ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਸ਼ਟਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ 1,44,000 ਦੀ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਸਾਈਕਲ ਇਹ ਲਾੜੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੇ 12,000 ਤੇ ਗੈਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 43 ਐਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ 2 ਐਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੀਏ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ देखिए हम आ गई ना गल चढ़ते मतलब पूर्व उत्तर
ਇਹ ਉੱਤਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦੱਖਣ, ਬਲਕਿ ਉੱਤਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਰੋਧ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹੈਲੋ, ਜੋ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਮਿਟਾ ਸਕੇ, ਕੌਣ ਚੜੇਗਾ? ਹੈ ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੜੇਗਾ। ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਇਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ ਭਾਈ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਖਬਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਆ, ਨਾਟੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ 30 ਮੁਲਕ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਸ਼ੀਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਆਮੀਨ। ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਲੈਕ ਸੀ, ਕਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨੀਚੇ, ਬਲਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਪਾਤੇ ਉਹਨੇ। ਆ ਪੂਰੇ ਪਾਸੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਯੂਕਰੇਨ ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਸੀ, ਉਹ ਟੁਕੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਤੇ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ? ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਟੋ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗਿਆ, ਤੂੰ ਨਾਟੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ। ਔਰ ਪੁਤਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੁਤਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, उस देश में मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा, आने वाली पीढ़ियां और इतिहास भी याद करूंगा जे किसी ने मैंने उठे जान तो रोके। हेलो, कि दैनिक नबी ने भविष्यवाणी नहीं की थी कि बाबर वाले को चढ़ेगा? आमीन। ते जे बाबर वाले को चढ़ेगा कि तो ध्यान सीधा सीधा उठ के बाइबल दी लिखतां विच नहीं जाता कि बाइबल दी लिखतां विच खुदा ने एक एलिया नबी ने भेजा सी। हालेलुया। और कि एलिया नबी ने अपना मसा, अपना दोहरा मसा अलीशा दे ऊपर नहीं रखिया। हालेलुया। कि अलीशा तस्वीरदारी दी नहीं है, ते अलीशा ने दो बंदे ने मसा करना सी, एक हया है, दूजा जेहू। आमीन। हया कौन है? चाइना। ते जेहू कौन है? रशिया। जेड़ा रथ वागरोले वांगू चुंदा, तुसी पढ़ो, बड़ा फुरताबी दे नाल जेहू रथ चुंदा अते जेहू मारदा है। किनू? जेहू मारदा है इजाबेल। आमीन। और रशिया ने अपने सारे एटम बम तैयार कर लए, बाकी नाटो ते बाकी अमेरिका ने भी तैयार कर लए। 2000 परमाणु बम रशिया तैयार, एक्टिव हुणी चला सकदा, तैयार है। अते इन्ने बम जिहड़े आ अमेरिका ने तैयार कर लए। और कहते असी, और की देख रहे हैं पूरी दुनिया एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की घोषणा लोग कर रहे हैं। उधर कोरोना वैक्सीन चल रही, महामारियां चल रही है, उधर आस्थिति चल रही है। आमीन। और कहते महामारियों के 10 टीके आ रहे हैं, ये 10 टीके फिर 10 वबा भी है। समझाई? ते जे 10 वबा है फिर तो ध्यान मिस्र में चले जाना चाहिए है, क्योंकि मिस्र में भी 10 वबा पईयां सी है ते अद्धी रात को खुदा ने कर लिया सी। आज भी आ रही है, अद्धी रात ही समा ले लिया कि खुदा अपनी लाड़ी उतर के उठा ले जाएगा। आमीन। मेरी कोई गल समझ पा रहे हो? फिर तो साडा ध्यान उधर चले जाना चाहिए। आमीन। आमीन। समझाई कुछ गल? मैं तुहानू ये गल कहनी चाह रहा, नबी ने बोलिया। और भाई जी मेरा ना फोन
अंदरली जेब च। नबी ने बोले और नबी की कहते मैं रशिया के बारे एक दो थोड़े दा हवाला पढ़ देना। नबी के कहने गैर यहूदी प्रबंध के अंत में एक भरोसा दिता गया सीगा जब तुसी घर जाते हो नबी कह रहे तुसी देख सकते हो किवें उत्तर दा राजा हेठा आ रहा है। हालेलुया हालेलुया कहना जो के कुछ होर नहीं पर रूसिया एक वापरोले फन ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਮਗਦੋਨ ਦੀ ਮਹਾਨ ਲੜਾਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੋਟਿਸ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਫਾਵਰੋਲੇ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਆਣ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ? ਨਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਆਮੀਨ। और फिर नबी की कहते याद रखो प्रभु मैं तो भरा विलियम ब्रानम है मैं जानकारी दस सब तो खुदा इनू याद रखो इसू नेड़े ते देखो असी अंतिम समय नहीं हाँ अंत समय ते हाँ। भूगोलिक तौर पर देखो तुहाडी जंग कित्थे आ रही है देखो ਉਹਦੇ ਗੋਗ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਗੋਗ ਕੌਣ? ਰਸ਼ੀਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਕੀ ਵੱਲ ਹੇਠਾਂ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਰਸ਼ੀਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਥੋੜਾ ब्लैक सी दे ऊपर यूक्रेन नू कब्जे च ले रहे। यूक्रेन च कर की रहा कब्जे च? कादे नहीं गया तेल नहीं ते गैस नहीं क्योंकि नाटो कब्जा करना चाहती सी और कहता हुण मैं किसी भी कीमत पे आ रहा। मेरी गल समझ आई? और नबी कहते रशिया वाल देखते रहो रशिया वाल फेंकते रहो और क्योंकि वो उत्तर के राजे वाल देखते रहे। और मैं तुम दस रहा उन्होंने उत्तर दियां ते चढ़ने दी खबरां घबराउणगियां जो चाइना करदा भारत करदा रशिया करदा इस गल तो अमेरिका दे साह सुक जांदे। और मैं तुम दस रहा भारत हमेशा तो रशिया का साथ दिंदा है। चाइना ऑलरेडी घोषणा कर चुके मैं रशिया नाल और इस गल नूं लैके चाइना ने तालिबान ते हमला कर दिया। चाइना रशिया भारत ये तीन मुल्क इन्नी वड्डी पावर आ एक पासे 30 मुल्क एक पासे ते बाकी दे देश एक पासे और कर दो ये सारी दुनिया दो हिस्सों च वंडी जानी किथे उत्तर ते दक्षिण। और की होगी लड़ाई? पूरी दुनिया तीसरा विश्व युद्ध सिरकदा होया साडियां अखां दे सामने आ रहा घोषणा कर रहा मैं आ रहा ते जे तीसरा विश्व युद्ध आ रहा है ते बाइबल इहनूं की कहंदी अरमगदौन दा युद्ध। जी आमीन आमीन। ते जे बाइबल इहनूं अरमगदौन दा युद्ध कहंदी है और ये घिसड़दा होया साडियां अखां दे सामने आ रहा है ते फिर लाड़ी दा इत्थों जाना कितना जरूरी है? आमीन। क्योंकि लाड़ी नतीजे विश्व युद्ध च जाएगी नहीं। जी आमीन। मेरी गल समझाई? ओ तो पहला पहला नबी बोल रहे हैं उधर पहला पहला उठा ली जाएगी और जब पहला पहला उठा ली जाएगी फिर तुसी ते मैं आज भी कर रहे हैं। मेरी गल समझ आई? फिर आज भी कर रहे हैं ते मैं तो मैं गल करनी चाह रहा समय नाल इत्थे असीं पहुंच गए हैं इन्हां आयतां ते खड़े हो गए भाई। आमीन आमीन। उंगल ला के कहते आ आयतां रही जी सच गए। आमीन 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 आमीन। फिर तुम सवाल खड़ा करो फिर भाई जी बेदारी कितनी क्योंकि ठीक रैप्चर तो पहला बेदारी का भी है क्योंकि दुल्हन का रोम रोम पवित्र आत्मा ने ना भरना है उठाई जाएगी है कि नहीं? आमीन।
है कि नहीं? और तद की है कहना तद वो अपने शाही डेरे समंदर ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪਪਾਲ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਏ। ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਿਪ ਆਣ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਔਰ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਰਸ਼ੀਆ ਬਲੈਕ ਸੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਘੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਰਹੇਗੀ कि मैं भी आन के की बन जावा, हिस्सा बन जा, क्योंकि नाटो विचकार तुर्की भी है, स्पेन, फिर जॉर्जिया और जितने भी मुल्क होंगे हैं, कनाडा और तमाम इंग्लैंड सारे के सारे नाटो च होंगे हैं। ब्रिटेन ये सारे एक पासे और रशिया कला एक पासे है। तुहानू पता क्यों रशिया ना पूरे पावर च है? क्योंकि खुदा ने रशिया को अपने हाथ में एक हथियार रखा है कद लई वैश्या को खत्म करने। आमीन। मेरे को गल सुन पा रहे हो? हम इत्थे पहुंच गए, जे इत्थे पहुंच गए तो फिर कुछ होने वाला है। आमीन। और की होने वाला है? और रशिया इत्थों निकल के गया कि देखो जी मैंने तेल चाहिए है और ऐसा करके अब भाई ब्राह्मण ने एक गल बोली है और मैं चाहता है तो कि मैं वो भी पानी देवां। और मैंने पता तुसी इनू पसंद करते हो। नबी का संदेश है यहोवा दा दूत 1951 का संदेश है। नबी कहते चलो रशिया रूस तेल लैण दी उत्थे जांदा है तब देखो। समझाई? इस सब की उन्हें जरूरत है किनू? रशिया नू। क्योंकि जी साइबेरिया देश दी खाना तेल दी सुख गई ते तेल किथे पाया जाता? मिडल ईस्ट विच। हेलो, तुहानू पता पिछे जे कुछ साल गुजरे बहुत ज्यादा भूचाल आए सी हैं। भूचालों ने इतना दा धरती दे उथल पुथल कीती जो तेल ज्यादातर मिडल ईस्ट विच पाया जाता सी वो धरती दी अंदरूनी थले तो सिरक के इजराइल ने थले चला गया। हुण अगली बार वो प्लानिंग बनाएगा इजराइल उत्ते चढ़न दी। आमीन। और जदों इजराइल उत्ते चढ़ाई करदा ते सानू ये भी पता आया ते फिर खुदा जिहड़ा आ रशिया नूं बाहर कढदा है ते रशिया नूं बाहर किदां करदा है? और नबी बोलणगे सारा कुछ। और नबी की कहंदे? नबी कहंदे वो बाहर जांदा है। ठीक है। तो कहते जो तेल लेने जाने तो देखियो कहना वो है जो नबी ने क्या एक करेगा। नबी ने किया है कि रशिया ऐसा करेगा। कितने नबी ने किया है? नबी ने भाई इब्राहिम कहना क्या आया कि रशिया तेल लेने बाहर जाएगा। कितने गया? तब नबी कहते हिजकिय्याह 38 ते 39 पाठ। ये भाई ब्राह्मण ने गोग के बारे बोलिया। हिजकिय्याह 38 ते भी आ जाओ। कई सोचते हो कि शायद प्रचार बंद हो गया। नहीं, अभी थोड़ा जा हैगा थोड़ा जा रह गया। या अपना वचन 38 पाठ। या अपना वचन मेरे को आया अरे आ गया हे आदमी ने पुत्र गो जिला मगोग की धरती का है। रोश कौन? रशिया, मशरक अते तुबल जिहड़ा है मास्को, तुबल साइबेरिया दा दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा दा राष्ट्र ओदी फलसों करके ओदे विरुद्ध अगामबाज अते तू आज जावा इहो फरमाउंदा है हे गोग रोश मशरक अते तुबल ते राजकुमार मैं तेरा विरोधी मैं तेन भुआ देंगा तेरे जबड़े कंडियाले पा के तेनू अते तेरी फौज नो अते घोड़ियां अते सवारां नू जेड़े तेरे बरशे धारी हन अते वड्डी सभा जिहड़ी बरशे दी ढालां लई खलोती है अते सारियां ने तलवारां फड़ियां हुई खिंच के कढ लिया।
खुदा खिंच के कट के लियाएगा इन्होंने किनू रशिया तो बाहर ते एदा मतलब खुदा ने मजबूर कर दिता कि रशिया बाहर निकले कादे लई तेल और ये जी जबड़े चोदे तार पई है ना ये तेल नाम की तार है समझ आई जिदे बारे भाई इब्राहिम कहते नबी ने इदां कहा ओनू लोड़िया ते तेल लैण लई जाएगा किहड़े हिजकिय्याह ने कहा समझ आई और इत्थों ही तुसीं जदों अगाह बनना शुरू करदे हो और तुसीं पाओगे ते यदि 20 एक्ट पढ़ लगा मैं बाकी नहीं आता चलता पाया सारा कहना इतों की सागर और मछलियां काशते पंछी के लड़ते रहते सारे किसान भूमि से किसते हैं सारे आदमी और तुसी पढ़ोगे तो तुम्हें पता लगेगा ये सारे का सारा अरमगदौन के युद्ध बारे बयान करता कि अरमगदौन का युद्ध और यदि 39 पार्ट में पढ़ोगे और हरमोन मतलब एक अजयी धरती जिथे युद्ध लड़िया जाता है हरमोन और मैं इत्थे ये कहना भाई इब्राहिम कहते देखो वो कहते रशिया में जी लोड़ है तो जाएगा आमीन कहता नबी क्या वो ये करेगा अते असी फिर इहदे लई तैयार हां आमीन इसलिए चर्च मसीह नूं मिलण लई तैयार हो जाओ जद ऐदा होवे और रशिया तेल लेण लई जावे ते भाई इब्राहिम कहंदे कलीसिया यीशु मसीह नूं मिलण लई तैयार हो जाए हालेलुया और अगे नबी की कहंदे अते ओ महान बेदारी दियां सभावां ते बंदियां भेजेगा अते अंजीर नूं लोकां तक पहुंचा देगा खुशखबरी लोकां तक पहुंच जाएगी हर पासे चिन्ह अते अचंभे दिखाई देणगे अते लोकां नूं खिंच के इकट्ठे कर लेणगे ओ महान अचंभे अते एक दिन हो आ जावेगा मुक्तिदाता आमीन हालेलुया नबी कहते जदों रशिया इतना करेगा खुदा महान बेदारी दी सभावां भेजेगा ते कलीसिया तैयार हो जी यीशु मसीह नूं मिलने आमीन और क्यों दूत कह रहे हैं उत्तर दे राजा नूं देख उत्तर दे राजा ने देखना की है तेल लैण लई कदों जाना हेलो ते अज यूक्रेन नूं किधर गया तेल लैण लई है जी ते जदों इजराइल ते चढ़ाई की करेगा उदों की करन जाएगा तेल पर दाढ़ी ये सारे मंजर नूं देखेगी नहीं जब इजराइल उत्ते चढ़ाई करन जाना पता क्यों क्योंकि वो घटना ते ठीक अरमगदौन दे वेले आ जांदी जदों इजराइल नूं घेरना शुरू करना मसीह आणगे जी आमीन आमीन मेरी कुछ गल समझ आई जी समझ आई है और तद भाई इब्राहिम की कहंदा यहोवा एवं फरमांदा है कि रशिया जिहड़ा बम सुटेगा किथे वो कहंदा अमेरिका ते सुटेगा रोम ते सुटेगा इसलिए प्रकाश की पोथी 18 क्वेश्चन आंसर मोहरा की किताब 44 भाई इब्राहिम ने पूछा गया कि सामबाद ऐदा भाई इब्राहिम ने दसिया 1 घंटे च नबेड़ा हो जाएगा अब भाई इब्राहिम ने होर किताबां विच कहा यहोवा एवं फरमांदा कि वो जेड़ा जेड़ा है की करेगा वैटिकन दे उत्ते बम सुटेगा परमाणु बम और तद प्रकाश की पोथी जेड़ा है पढ़ो तुसी ओदा 18 अध्याय 2 बाबल है एक बाबल बम सुटण नाल साड़िया जांदा ते ओदा धुआं उठदा है भाई इब्राहिम ने उन्हें परमाणु बम नाल मिलाया ते दूसरा पानी विच डुबया जांदा जिन्हों लॉस एंजलिस कहते पानी में डुबोया जाएगा ये 2 बाबल है एक पानी च जा रहा है और एक अग में साड़िया जा रहा है फिर अमेरिका को भी बाबल क्यों कहा गया क्योंकि लिखा जे कोई वैश्या नाल जना करी करे हेलो वैश्या ना मिले ते वो दोनों फिर एक शरीर हो जाते हैं ते इसलिए अमेरिका ने जो रोम के नाल मिले ते एक ही हो गए ये दो नहीं एक शरीर हो गए और इसलिए अमेरिका भी दूजे शब्दां च औरत ही है इसलिए प्रकाश की पोथी 13 चौंका क्योंकि 13 नंबर औरत का नंबर है आमीन
कुछ गल समझाई हुण वचन के मुताबिक तो असीं इत्थे पहुंच गए हैं। रशिया जा रहा है यूक्रेन वाल और हैरानी की गल यह है कि ये सारिया घटनावां साडियां अखां दे सामने हो रही हैं पर असीं ध्यान ही नहीं दे रहे। साडा ध्यान किहदे वाले ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਚਰਚ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਝਮਕਾਣਾ ਚਰਚ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਰਮਾ ਰੱਖਣਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਭਾਈ ਕਰੀਬਾ ਰੱਖਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਆਓ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਬੜੇ ਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਾਣੀ ਭਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾ ਲਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਸਤੂਰ ਚ ਲਿਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਚ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। और इन्नी फुर्ती के नाल होएगा कि खुदा जिहड़ा है इन्नी जल्दी काम करेगा, टाइम नहीं होएगा 1 घंटे के अंदर। मेरी गल समझ आई? एमरजेंसी मैं क्या समय दी, संकट आ गया समय का, समा सानू लग नहीं रहा कि समा कोई होर है, जिन्नी रफ्तार के नाल समा बीतता जा रहा है, जिन्नी रफ्तार का समा बीतता जा रहा है, इन्नी छेती हो रहा है। ते असीं जानते हैं कि जो आखिरी चुनिया होगा दरवाजा बंद हो जाए, पता है। अब फिर खुदा दुल्हन नूं बेदार करना शुरू करेगा, जिदा उस औरत ने जो भांडे सारे के सारे खाली इकट्ठे करने और खुदा ने तीर उड़ना शुरू किया अलीशा के दिनों में। आमीन। और मेरे भैन भरावो, अज ते खुदा ने तुहानूं मौका दिता, लॉकडाउन हो गया, सारी दुनिया के अंदर सारी दुनिया घरां च पै गई, पर तुहानूं खुदा ने मौका दिता सी संदेश छकण दा, बाइबल पढ़न दा, खुदा दी वर्शिप करन दा। ते मैं भाइयों ने की कीता, फेसबुक दी गेड़ियां, स्नैपचैट, पता नहीं केड़े-केड़े, और जो 2-2 जीबी मतलब 12 बजे तक उड़ा देते रहे हैं। हकीकत है भुल गए, और हकीकत यह भी है बहुतियां दी प्रीत इन्नी ठंडी हो गई है, चर्च आने को दिल नहीं करता। हकीकत है ये भी हकीकत है, संदेश छकण का दिल नहीं करता। हकीकत है जब नबी ने कहा उठाए जाने वाला विश्वास इन्हां गेटां विच पाया जाता है। बाहर कोई बंदा नहीं लेके आएगा, कोई जथेबंदी उठाए जाने वाला विश्वास नहीं लेके आएगी। मेरी गल समझाई? उठाए जाने वाला विश्वास संदेशों के विच है, अते वो विश्वास लाड़ी नूं जागृत करेगा। जे 7 गर्जना दे शब्द ओदी जागृत कर दे किता, जदों लाड़ी अपने बारे पहचान लगी हो कौन है। आमीन। जिवें अस्तर है ते रानी है जी, पर रानी दे अधिकार नूं नहीं पहचानदी। सच जी। ते मर्द कोई ने कह के जगाया उन्हें। आमीन। पहली बार भेजा अस्तर कहती मेरे को नहीं आ, उन्हें लिखा दूसरी बार फिर जागी अस्तर, फिर राजा के कोल गई, यहूदी बचाए गए। आमीन। इधर अस्तर की कर रही थी, बिछोड़गिरी कर रही थी। अज की अस्तर मेरी भैन नाम की अस्तर ना बन जाए, ਇਹਦਾ भी दूजा मतलब है अस्तर, बहुत अस्तर है भैन, बहुत भाई अस्तर है ना। मतलब अस्तर जी एक सितारा है, ਉਹਦੇ ਵਿਛੋੜਗਰੀ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਲਈ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਦੁਆਵਾਂ ਅੱਜ ਵਰਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਮੇਰੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹ ਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਛੋੜਗਰੀ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ, पर लाड़ी जी वो जो पहचान जाती मैं खड़ी होना विछोड़गिरी च। मैं तुहानूं ये कहना चाह रहा, समय का बहुत बड़ा संकट आ रहा है, समा है नहीं, समय की एमरजेंसी है, देशों की एमरजेंसी होंदी है, पैसे की एमरजेंसी होंदी है, फौजियां विचकार जो कोई देश से चढ़ाई करता वो एमरजेंसी है, कई टाइप का एमरजेंसी है। पर असी जानते हैं एक एमरजेंसी लाड़ी वास्ते समय की आ रही है, समा होर नहीं मिलना, जो है वो होनी है भाई। जे कुछ कर सकते हैं तो हुण करो खुदा ने, कल कोई फायदा नहीं। और मैं इत्थों तक अपने कलीसिया च दस्सिया, जदों युद्ध लड़दा
बैंक पैसा कुट लेंदे तुहाडा यूक्रेन ने कुट लिया जिन्ना भी पैसा है जिन्ने भी नागरिकां दा मेरी गल समझे यूक्रेन ने पैसा कुट के लिया कहना कि नहीं मिलेगा एटीएम बंद और कल तुम कहोगे पैसा वो क्या लड़ाई में जी लग गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜੇ ਆ ਪੈਸਾ ਕੁੱਟ ਲਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੋਣੇ ਆਮੀਨ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਰਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਹੋਣੇ ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਹੋਣੇ नहीं भाजी कोई गल नहीं मैं रैप्चर तो बाद ही प्लानिंग सोची बैठा उदों मैं मीटिंग रच के करया करूंगा ते की फायदा ते आप ही प्रचार करा करोगे भज के आप ही सुनोगे फिर नहीं होना क्योंकि टाइम ही नहीं होना प्रचारक नहीं होना बाकी नहीं होने मेरे भैन भराओ इन्ना वड्डा झटका गईयां नूं लगना जी समा इन्नी छेती सिर जाएगा ते वो कहोगा कि भाई हुण आवे समा मैं अपने आप से आवे तो सही समा हाथों निकल जाएगा इसलिए मैं क्या समय की एमरजेंसी है टाइम हो नहीं दिख रहा जे टाइम नहीं दिख रहा तो फिर मैनू तो तुहानू करना की चाहिए कितना फकीर इन्हां संदेशां विच खुब जाना चाहिए कितना फकीर खुदा की तारीफ करनी चाहिए मैनू पता अज भी इत्थे भैन भरावां नूं रैप्चर की घट ते पैसे धेले कार बार सिर दर्द लत दर्द मोढे दर्द की फिक्र ज्यादा है हकीकत है उन्होंने ये नहीं भावें मेरा सिर दर्द भी हो मेरी लत यीशु मसीह ठीक करे या ना करे पर मैंने रैप्चरिंग फेथ चाहिए और इन्हां संदेशां विच मैं जाना लगातार पढ़ते रहना पवित्र आत्मा के कोल जाना वो मैंने जागृत करे इसकी फिक्र ही नहीं है मेरी गल समझ आई मीटिंग मतलब फॉर्मेलिटी मीटिंग सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं रह गई कि चलो खाना पूर्ति नहीं चल जाओ विश्वासी चर्च होते खाना पूर्ति नहीं और ज्यादातर टाइम जब प्रचारक ने अद्धा घंटा भी ज्यादा ला रहा और उन्होंने चिंता होना पैंदी बीबी लो होना पैंदा घबराहट होना पैंदी किशन भी बंद करे इन्हें नहीं पता सानू कितने काम है एक हकीकत है पर मेरे भैन भराओ कौन है ऐसा बंदा जो खुदा नाल जुड़िया है जेड़ा जुड़िया दिन रात संदेशां च लगा होया है उन्होंने इधर उधर की किसी की परवाह ही नहीं जो मर्जी लड़ी जाए जो मर्जी उन्हें पता अच्छा रशिया इदा कर रहा है इसराइल आ कर रहा है वो फलाना इदा कर रहा है वो तैयारी कर रहा है कि देखो जी मेरे जान का समा आ गया हुण मेरे जान का समा आ गया हुण मैं तैयारी कर रहा हूं मैं घर जाने का समा आ गया अगर तुसी सचमुच लाड़ी के मैंबर हो तुसी इस समय नूं कदे इग्नोर नहीं कर सकते क्यों क्योंकि ये तुहाडे लई ते चिन्ह रखिया है आमीन मेरी गल समझ आई जो देश लड़ते पे लड़ाइयां ते लड़ाइयां हो रही यूक्रेन की लड़ाई और कितनी वड्डी धमकी है अमेरिका में चैलेंज है कि अगर किसी ने रोकया मैनूं जिहड़ा पुतन ने हुणी बोलिया मैं बटाले सीगा शायद बटाले जदों पुतन ने हैरान होकर सुन गए पुतन कहंदा इतिहास जे ऐसा सबक नहीं किसी ने सिखाया होगा मैं सिखाऊंगा अगर किसी ने मैंने रोके ते जिहड़ा इदां दा कह रहा वो भाई इब्राहिम की कहता वावरोले वांगू उतरदा और किहड़ा लिखिया नहीं कि वो वावरोले वांगू चढ़ाई करेगा उसी एक्ट में तो मैं गया डेनियल 11 ने कोट करके दस्सिया तो आमीन है ते देखो भैन भरावा एक दिन च वो सारियां भविष्यवाणियां पूरियां करवा सकते और काफी देर तो बाद दरवाजा बंद होके लाड़ी के अंदर गुप्त विच खुदा काम करने शुरू कर दूंगा और तद वो लाड़ी नूं उठाड़ेगा और ये संदेश यहूदियों तो पराइयां जातियों को आया सी वापस पराइयां जातियों तो यहूदियों वाल फिर देगा पर लाड़ी लई तो इलावा जथेबंदियों को समान नहीं होएगा समय दी बहुत बड़ा संकट का जो समा तुहाडे को है यही है संकट का मतलब ये होगा कि जो है यही है इस तो इलावा और समा नहीं हैगा खत्म जो कोई देश एमरजेंसी घोषित करता वो ये कहना एमरजेंसी है पैसे की मतलब जो है यही है इहदे में गुजारा करना
जे खाने की एमरजेंसी की काल पै गया वो कहते भाई यही है, ये गुजारा करना पैना। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जो समा है बस यही है। और लिखतां विच मैं तुहानूं दिखाता सी कित्थे खड़े हैं। और एक ऐप नबी के संदेश तो बाइबल तो कोट करके दसिया कि इत्थे खड़े हैं। यीशु मसीह ने उजाड़न वाली वस्तु का जिहड़ा हवाला दिता सी डैनियल 11 ਨੂੰ दिता सी। मेरी कुछ गल समझ आई? ते जदों ये सारियां चीज़ां साडी अखां दे सामने घट रहीआं मेरे भाईओ मेरिओ भैणों, ते फिर की देखते हैं? जे असी रशिया नूं नहीं देखते, इजराइल नूं नहीं देखते और संदेश नूं नहीं देखते तो की देख रहे हैं? किधर साडा ध्यान? शैतान ने तुहाडे ध्यान नूं भटकाता। और ये बिल्कुल सच गल है, बिल्कुल सच गल है। पर जरूरत है एक अजिही आवाज आवे जिहड़ी लाड़ी नूं ऐसा हलूणा मारे ते होश विच आवे ते वो तैयार हो जावे अपनी मशालां नूं सही कर लवे। असीं समय ते संकट काल च आ गए हैं बहुत ज्यादा। और मैं अपने चर्च में भी ये गल बोली, मैनूं नहीं पता कितना देर हो, पर लग इदा रहा बहुत नेड़े है। नाटो ने सीधा 30 ते अमेरिका पिछे अमेरिका 30 मुल्कों ने सीधी धमकी दी कि असी रूस नूं मुंह तोड़ जवाब देना। ते रूस कहता मैनूं कोई रोक के दिखाए इतिहास में मैं इदां दा सबक नहीं किसी ने सिखाया होगा जिदा दा मैं सिखाऊंगा। सीधी सीधी चल रही। और जदों ये आ गए भाई जी तो फिर समझो सीधा घटना शुरू हो गए। और असी कहते बाइबल कहती अपने बेड़े किथे जाए पाएगा समंदर के विचकार वो पा रहे हैं। और फिर जदों असी जानते हैं इजराइल उत्ते चढ़ाई करता है तेल नहीं, असी जानते हैं उत्ते अरमगदोन के युद्ध तो पहला है घेरदा वो, क्योंकि दरिंदा पशु पौप रोम भज के किथे अपना हैडक्वार्टर बनाता है रोम दे बल्कि इजराइल दे अंदर। मेरी गल समझ आई? ये सारा लिखतां दे मुताबिक है, ये सारे का सारा वचन के मुताबिक घटदा पिया। इसलिए तुहानूं ते मैनूं जरूरत है मसीह को वापस आउण दी, अपने आप को सही करन दी, अपनी मशालां नूं सही करन दी, संदेश विच घुमण दी, मैसेज नूं पढ़न दी और ये समझण दी कि समा होर नहीं हैगा, जो है हुणे है। और इहदे लई की करना? दिन रात संदेशां जो तुहाडे भागे प्रशतियां ते इन्नी धूप जमी पई उहनूं झाड़ो सवारो चुमो कि प्रभु तेरा धन्नवाद मैंने संदेश दिता है मैंने तैयार कर दिया। आमीन। चक लो बाइबल, चक लो संदेश, समझ आई? इसलिए भैन भरावो अपने आप को तैयार करो, समा हो रह जाएगा। अगर कोई भैन भरा एहसास करता है कि समा हो है नहीं तो मैंने तैयारी की लोड़ है, तो मैं कहना दुनिया भर हो सकता और प्रभु को कह सकता है, अपने हाथ उठा सकता। और असीं तुहाडे जरूर दुआ मंगांगे कि प्रभु मैनू तेरी लोड़ है और मैं तेरे के दुआ मंगदी है, मंगदा है, मैनू संदेश की लोड़ है, मैनू मैसेज की लोड़ है, मैनू वो सामर्थ की लोड़ है जिसका तू वायदा किया है। तो मैं तुहानूं कहूँगा तुसीं अखां बंद कर सकते हो। अगर कोई भैन भरा चाहता है कि प्रभु दे मैं होर नेड़े होना चाहता है या अपने आप को समर्पित करना चाहता है तो वो अपने गोडियां भार होकर हाथ उठा सकता है। और तुहानूं मैं मौका दे रही भैन भराओ प्रभु दे अगे दुआ करन दा मौका दे रहे हैं कि तुसीं खुदा दे अगे फिर तो जाओ, अपने आप को तैयार कर लो और प्रभु मैनूं तेरी लोड़ है। जो समय का संकट काल आ रहा पूरी दुनिया में, बल्कि साडे लिए एक एमरजेंसी घोषित हो गया समा कि समा होर नहीं है। जब दूत ने अनाउंस कर दिता कि समा होर नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह सानूं तैयार कर। मैं तुहानूं सबनों नूं कह रहा भैन भरावो और तुसीं अपने आप को अपने मुंहों को खोल के दुआ कर सकते हो, प्रभु मेरी मदद कर, प्रभु मेरी मदद कर, प्रभु मेरे परिवार की मदद कर, मेरे बच्चों की मदद कर, प्रभु मेरी कलीसिया की मदद कर, प्रभु उन्होंने अखां तो शंका उतर जाए, प्रभु वो पहचान सकन, प्रभु समा बहुत नेड़े है। हालेलुया हालेलुया। तुसीं मंग सकदे भैन भरावो, मैं बाकी का समा भाई प्रेम को दे दिया।
सब ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਚ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ ਸਭ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ तो अपनी लाल